ईसाई अब जो मिशनरी हैं वे इस रूप से काम करते कि जब भारत के लिए भी उनका यही डिजाइन, भारत के लिए भी उनका जो लक्ष्य है वह यही है, इस वृक्ष को उन्हें गिराना ही है, भले ही हम 1 अरब ही क्यों ना, हम 100 करोड़ हैं, पर 100 करोड़ भी एक बड़ा वृक्ष है, इसको भी 1000 कट से धीरे 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 कमजोर करके हमें उन्हें गिराना ही है। उनका बहुत लंबा एजेंडा है। अंग्रेजों का जो बैप्टिस्ट मिशनरीज का जो लक्ष्य था कि पहले नागालैंड को कन्वर्ट करेंगे और यहाँ बॉर्डर एरियाज को करेंगे और उसके बाद फिर मेनलैंड को करेंगे, तो उनका लक्ष्य भारत और चीन, देखिए बहुत क्रिटिकल है नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये 3 विश्व के लास्ट 3 गैर ईसाई गैर मुसलमान क्षेत्रों के सेंटर में। ये किसी हिंदू से इतिहास में पूछ लीजिए कि कब हमें टैक्स देना पड़ा हिंदू होने के लिए, लेकिन क्रिश्चियन होने के लिए आपको टैक्स देना पड़ता है। तो फॉर्मल टैक्स है, लीगल है ये। हमारे यहाँ तो ये कल्पना नहीं की जा सकती कि लीगल रूप से दान लिया जाए, कि सरकार ने जीएसटी की तरह जो हिंदू टैक्स एचटी कटे अगर, तो मुझे लगता है कि कल 99% हिंदू जो है वो धर्म छोड़ देंगे, इतने भ्रष्ट हैं ये। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर्स, कुछ क्रिश्चियन प्रोफेसर्स के में धड़ल्ले से हॉस्टल्स में कन्वर्जन का काम चल रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मुझे बताया, और जैसे एक प्रोफेसर जो थोड़े एक्टिव हो गए और वो रोकने का प्रयास करने लगे कि तुम ये, जैसे वहां बोलते थे संडे को चर्च आया करो, प्रोफेसर उसमें कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो एकदम उनको ब्लॉक किया और उनको बहुत परेशान किया, मतलब बहुत परसिक्यूट किया। नमस्ते एवरीवन। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहे हैं। जब भी हम अपने किसी भी क्षेत्र से गुजरते हैं और जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो उससे तत्क्षण मिलकर हमें उसकी आस्था का परिचय नहीं पता चलता है कि वो अपनी किस आस्था पर विश्वास रखता है। धीरे धीरे हमारे समाज में ऐसा हुआ कि एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो मिशनरीज हैं या जो उनके वैचारिक समाज के लोग हैं, उन्होंने जीसस के नाम पे लोगों की परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए उनको उनकी फेथ और उनकी श्रद्धा के साथ खेलना चालू किया। आज अगर हम भी क्रिश्चियन जो इनका जो चर्च है अगर हम वो देखेंगे, तो हमें समझ में आता है कि ये चर्च यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ है, मतलब इसके आसपास में कोई विशेष काम कन्वर्जन का बहुत रैपिडली चल रहा है। सो दिस चर्च, दिस इनके जो कॉन्वेंट स्कूल है, दीज हैज बिकम अ सिंबल ऑफ एंड द प्लेसेस ऑफ कन्वर्जन। वो उसको फेलिसिटेट करते हैं, और इस्लाम जो कुछ भी करता है वो दिखता है, समझ में आता है कि ये गलत हो रहा है, और उसको आइडेंटिफाई कर लेना, उसको समझ लेना, उस पर एक्शन ले लेना, वो बहुत आसानी से हो जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू क्रिश्चियनिटी, इट हैपेंस इन द टनल। आपको पता नहीं चलता कि टनल्स के अंदर क्या हो रहा है। और इसीलिए हमने सोचा कि इस विषय पर, ये जो रिलीजियस कन्वर्जन है, ये जो धर्मांतरण हो रहा है, जो काफी गुप्त तरीके से हो रहा है, थोड़ा ओपन तरीके से हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हो रहा है, और लोगों की परिस्थिति बदलने के नाम पे हो रहा है, इस पर एक चर्चा की जाए। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ श्री पंकज सक्सेना जी हैं। पंकज जी, स्वागत है आपका। पंकज जी जो है एक रिनव्ड ऑथर हैं, हिस्टोरियन हैं, कल्चर और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पे उनको एक विशेष रुचि है, और बहुत ही प्रभावी ढंग से, और हमारे समाज में किन विषयों की जागृति होनी चाहिए और जागृति के बाद हमारा क्या एक रोल, क्या एक एक्शन होना चाहिए, उन सारे विषयों पर पंकज जी का अध्ययन है। और सिर्फ अध्ययन नहीं है, तो सर का काम भी है उस पे, निरंतर इस विषय पर सक्रिय रहते हैं। एंड इट इज एन एब्सोल्यूट ऑनर दैट वी हैव टुडे पंकज जी विद अस। पंकज जी, आपका स्वागत है। जैसा मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि ये जो क्रिश्चियन मिशनरियों का वर्क है, जो ये काम करते हैं, वो काफी गुप्त तरीके से करते हैं, हमको पता नहीं चलता है, और बड़े मॉडर्नाइजेशन के फ्लेवर के साथ करते हैं। तो ये जो भारत में कन्वर्जन हो रहा है और ये जो इनकी एक्टिविटीज बढ़ रही है, इसको इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफी, आप डेमोग्राफी चेंज के एंगल से आप कैसे देखते हैं? एंड सर, व्हाट इज योर टेक ऑन रिलीजियस कन्वर्जन इन इंडिया? ऑन, अगर आप उस पर कुछ लाइट डालते हुए स्टार्ट करना चाहें तो। जी, तो आपने जहां से बात का आरंभ किया कि जब इस्लाम के जो कृत्य हैं वो तो हमें थोड़े आसानी से दिख जाते हैं। अब आप अगर अपनी आंखें बंद ही करना चाहें, क्योंकि जो अकादमिक है समाज है, जो वामपंथी है और जो सेकुलर तबका है, वो तो उस ओर से भी अपनी आंखें बंद किए हुए है। कश्मीर का नरसंहार जो जेनोसाइड हुआ उसको भी उन्होंने दबा ही दिया था। अगर ये सरकार नहीं आती और ये पिछले 10-11 वर्ष का जो समय नहीं आता और कुछ अच्छी मूवीज नहीं आती, कुछ लोग नहीं आते, तो वह भी दबा दिया जाता। तो कुछ लोग तो वह भी नहीं देखना चाहते। परंतु अगर आपके चक्षु खुले हैं तो आप फिर भी इस्लाम क्या कर रहा है समाज के साथ में वो थोड़ा देखा जा सकता है, इतना कठिन नहीं है उसको देखना।
परंतु जो चर्च करती है, मिशनरी करते हैं, वे बहुत ही छद्म रूप से करते हैं। उनका जो सबसे बड़ा कह सकते हैं कि उनको पहचानने का या उनकी प्रकृति, उनकी नियति को पहचानने का अगर एक शब्द हम सदैव ध्यान रखें तो वह है छद्म रूप से काम करना। वे छुप कर, बहरूपीय बनकर, अच्छा वेश धारण करके ही वे काम करते हैं। तो उनका जो वो आपके समाज को, उसकी नींव को आधार से खोखला कर रहे हैं, वह काम आपको तब तक नहीं दिखता जब तक कि पेड़ गिरा नहीं दिया जाता। या ठीक इस तरीके से है, आप पेड़ के जिस ओर खड़े हैं, अगर आपने कभी पेड़ को कटते हुए देखा है, बहुत बड़े जो विशाल विटप हैं उनको कटते हुए देखा है, आजकल बहुत आधुनिक मशीनें आ गई हैं, और उससे एक ओर से पूरा नीचे से एक तिरछा कट मारा जाता है। और अगर आप उस पेड़ के दूसरी ओर खड़े हैं तो आपको यह दिखेगा भी नहीं कि वह कट, उसमें कोई कट लगा है, लेकिन पूरा कट लगाने के बाद जरा सा धक्का देने पर पूरा जो विटप है, जो वृक्ष है, वह बहुत तेजी से एकदम से धड़ करके नीचे आता है। और यह मुझे मेरी यात्राओं में, मैं पिछले कुछ वर्षों से और अगले कुछ वर्षों तक उत्तर पूर्व जो भारत के राज्य हैं, जिसमें से 3 ईसाई बहुल है और हो सकता है चौथा अरुणाचल भी अब ईसाई बहुल हो 2024-25 जब भी इसमें सेंसस हो, तो यहाँ पर जो ईसाई बहुल क्षेत्र है, तो उसमें नागालैंड के कोन्याक नागा क्षेत्र में मैं पिछले मास जो है घूम रहा था। तो उसमें ऐसे ही वहाँ के जो वहाँ तो 100% वहाँ ईसाई हो चुके हैं जो कोन्याक नागा है। तो एक भी उस जो कोन्याक है, नागाओं में कई समुदाय होते हैं, कई एक तरह से जातियां होती हैं। वे लोग अपने आप को जाति ही बोलते हैं। अगर हम बोलें तो अकादमिक तबके में बड़ा विवाद होगा, परंतु जब आप वहां जाएं तो वे आपसे जाति करके ही बात करते हैं। तो हर जिले में एक अलग जाति है। तो वहाँ मौन करके जिला है, सबसे नागालैंड का सबसे उत्तर में जो जिला है उसका नाम है मौन। वहाँ कोन्याक जाति रहती है नागाओं की। तो वो 100% कन्वर्टेड है। शायद ही कोई होगा जो अब ईसाई नहीं है। तो उसमें से मैं एक गांव में, मैं उनके जो पास्टर्स हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनके जो नेता हैं, उनसे मैं एक एक करके मिल रहा था, क्योंकि ईसाइयत कहाँ कहाँ किस किस गांव में आई, कैसे कैसे फैली, किन किन लोगों को उन्होंने पहले धर्मांतरित किया, उसके बाद क्या हुआ। यह कहानी, वो कथा वो बड़े अच्छे से रिकॉर्ड करके बताते हैं, इसमें कुछ झूठ कुछ सच, लेकिन वो आपको जो इतिहास का एक रूपरेखा उसमें मिल जाती है। तो मैं उन गाँव में जा रहा था, तो एक वाकचिंग करके गाँव है, जहां पर कोन्याक नागा में सबसे पहले जो ईसाइयत आई, और तो वहां पर, और उसके पास ही एक वांचिंग गांव है। तो वांचिंग गांव के जो गांव बूढ़े, वहां पर नागालैंड में ये होता है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट में हर जाति में, हर गांव में गांव बूढ़ा वो फॉर्मल पोस्ट होती है, मतलब उसको सरकार ने भी उसको पहचाना है। तो जैसे पंचायत राज में एक पंच होते हैं, उसी प्रकार से गांव बूढ़ा होता है। तो गांव बूढ़े का वो ट्राइबल लीडर होता है, और वहाँ उनकी बात मानी जाती है, कई जो निर्णय लेते हैं उसमें भी उनकी बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो उनसे हम कथा पूछ रहे थे, वो नागामीज में, मेरे जो इंटरप्रेटर है मेरे साथ में, तो उनको बता रहे थे जो वहाँ की भाषा है, कॉमन लिंगुआ फ्रैंका है, नागामीज करके है, असमीज का एक वर्जन है, तो उसमें वो बातचीत कर रहे थे। तो मेरे इंटरप्रेटर ने बाद में मुझे बताया कि उन्होंने कहा कि यहाँ ईसाइयत कैसे आई। तो पहले तो 80% से अधिक लोगों ने बहुत बड़ा विरोध किया, वहां के जो लोग थे, क्योंकि अपने जो देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे, अपनी जो मान्यताएं हैं, वह बदलना कोई नहीं चाहता। और ऐसे कोई कहे, बदलने का अर्थ है, अगर आपसे कोई कहे कि इनकी भी पूजा करो, एक नए देवता है, तो उसमें किसी को समस्या नहीं होती। पर अगर कोई आप ये कहें कि आप इनको छोड़ दें और इनको आप डस्टबिन में डाल दें, या ये डीमन है, तो ये कहते हैं, तो निश्चित ही जो वहां से विरोध आएगा। तो पहले तो इतना विरोध आया कि पहले कुछ ईसाई मिशनरीज को उन्होंने जान से भी मार दिया। तो इस तरीके से विरोध आया। तो 80-90% लोग विरोध करते थे। मैं कहानी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीच में उन्होंने बड़े बिना किसी लाग लपेट के और बिना ये सोचे समझे कि वे क्या कह रहे हैं, एक उन्होंने मुहावरा बताया जो उनके दादाजी, जिन्होंने अपने गांव को कन्वर्ट होने के लिए कन्विंस किया था, वो उनका पोता है जो अभी वहां पर गांव बूढ़ा है। क्योंकि उनके यहाँ जो शक्तिशाली परिवार होते हैं, वो शक्तिशाली बड़े कई पीढ़ियों तक बने रहते हैं। तो वो जो जिन्होंने कन्वर्ट किया था, चर्च ने जिनको समर्थन किया था, उन्हीं के परिवार में से अभी गांव बूढ़े बनते रहते हैं। तो उन्होंने अपने दादाजी का एक कथन कहा कि जब लोगों ने कहा कि यहाँ धर्मांतरण क्यों नहीं आसानी से नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा दरख्त जो होता है, बहुत बड़ा वृक्ष जो होता है, उसको गिराने में बहुत समय लगता है। तो उसको कैसे गिराया जाए, धीरे धीरे छोटी छोटी आग लगाई जाए, छोटे छोटे कट मारे जाए, और उसके बाद पता ना चले, धीरे 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 जब वो इतना खोखला हो जाए नीचे से, तब वो गिरे। अब ये बात कथन उन्होंने
अपने ही जो उनके धर्म हुआ करते थे, 2 पीढ़ी पहले ही, 1 या 2 पीढ़ी पहले ही जो उनका धर्म होता था, जिसको विटप बड़ा वृक्ष के रूप भांति उन्होंने संज्ञा दी, और ईसाइयत ने कैसे छोटे छोटे कुल्हाड़ी मार के कैसे उसको गिराया, इसके उन्होंने कथा कहानी हमारे सामने सुनाई। तो ये ईसाइयत जो मिशनरी है वे इस रूप से काम करते हैं कि जब भारत के लिए भी उनका यही डिजाइन, भारत के लिए भी उनका जो लक्ष्य है वह यही है, इस वृक्ष को उन्हें गिराना ही है, भले ही हम 1 अरब ही क्यों ना हो, हम 100 करोड़ हैं, पर 100 करोड़ भी एक बड़ा वृक्ष है, इसको भी 1000 कट से धीरे 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 कमजोर करके हमें उन्हें गिराना ही है। उनका बहुत लंबा एजेंडा है। 1800 मैंने अपनी पुस्तक में, आने वाली पुस्तक स्वयंबोध शत्रुबोध में एक बात भी की है, 1838 और 1850 के बीच में। देखिए, ये इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदुओं को पूरे विश्व में क्या हो रहा है और हमारे शत्रु क्या कर रहे हैं, उनके समाज में, उनके मन में क्या हो रहा है, यह जानना बहुत आवश्यक है, वरना आप अपने स्वयं को नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि मैं अंग्रेजी में एक बात बार बार कहता हूँ, यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन इस्लाम बट इस्लाम इज इंटरेस्टेड इन यू। क्रिश्चियनिटी का भी यही है, यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन क्रिश्चियनिटी। लोग कहते हैं हमें इससे कोई लेना देना नहीं, पर उनको तुमसे लेना देना है, इसलिए तुम्हें लेना देना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है, इसके बहुत सारे उदाहरण। 1490-95 में, ठीक 92 में शायद, मैं वर्ष हो सकता है भूल रहा हूँ, पोप अलेक्जेंडर 6 का बड़ा प्रसिद्ध किस्सा है, जब वो पुर्तगाल और स्पेन में पूरे विश्व को 2 भाग में बांट देते हैं। अब देखिए, हमको बड़ी हास्यास्पद मूर्खता लगेगी, उस समय के जो पुर्तगाल और स्पेन जो राज्य हैं, बहुत ही छोटे से, हमारे दृष्टि में बहुत छोटे से राज्य, जिस प्रकार से आज केरल है, पुर्तगाल लगभग इतना ही बड़ा है, और उस समय उनकी शक्ति भी नहीं थी। एक कमरे में बैठ के एक पोप, जहां उस समय भारत में कोई ईसाई नहीं, इनकी जो कहानियां सेंट थॉमस आए थे वो सब झूठ हैं, बाद में गढ़ी गई हैं, पुर्तगालियों के बाद ही ये सब हुआ। जब कॉलोनियल एरा जब चालू हुआ, निवेशवाद का जो काल चालू हुआ, उसके बाद ही यहाँ पर हुआ, परंतु उससे पहले यहाँ पर कोई ईसाई नहीं थे। अब वे कमरे में बैठ के पोप कहता है कि आधा विश्व, यानी पश्चिमी विश्व स्पेन का और पूर्वी विश्व जो है पूरा धरती, वो है पुर्तगाल की, इसलिए पुर्तगाली भारत में आए। गोवा, दमन, दीव और इधर ये सब वो उनका आने का कारण, वो यहाँ बढ़ नहीं पाए, उनकी शक्ति इतनी नहीं थी, भारत के साम्राज्य शक्तिशाली थे उस समय और उनको भी नहीं गिरा पाए, परंतु वे यहाँ आए और गोवा में उन्होंने जो नरसंहार किया हिंदुओं का, उसके बाद जो मंदिर तोड़े, वो उसका कारण क्या था कि कमरे में बैठ के 7 समुंदर पार कोई आपके बारे में निर्णय ले रहा है। इसी प्रकार से जब पैगंबर मोहम्मद, जब इस्लाम का आरंभ होता है, पैगंबर मोहम्मद जब इस्लाम, उन्हें वही होती है और वो इस्लाम का आरंभ करते हैं, तो वे कुछ चिट्ठियां लिखते हैं अपने आसपास के साम्राज्य, उसमें इथोपिया, सीरिया, उस समय के जो उनके उनकी नॉलेज में, उनके ज्ञान में, संज्ञान में जितने भी बड़े जो राज्य थे, उनको सबको चिट्ठियां लिखते हैं, और उसमें उसका सार यही है कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं और मैं ही केवल सच्चा मजहब लेके आया हूं और तुम सबको मेरी सत्ता मान लेनी चाहिए। अब आप कल्पना कीजिए कि एक उस समय का बहुत बड़ा साम्राज्य, जैसे फारस, जो उस समय का बड़ा साम्राज्य था, भारत के अलावा, हिंदू साम्राज्य के अलावा बहुत बड़ा साम्राज्य था, उनको एक चिट्ठी मिलती है, एक रेगिस्तान, ऐसा बड़ा रेगिस्तान जहाँ बहुत ही छोटे कबीले वाले हैं, जहां से कभी कोई बाहर नहीं आता, वहां हम जाते हैं, वहां से बाहर कोई नहीं आता, वहां एक कबीले का कोई नेता हमसे कहे कि मैं जो है अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं और तुम मेरे अधीन हो जाओ, तो वो हंस के उन्होंने वह चिट्ठी फेंक दी होगी, ऐसा हम कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि उनका किसी का उत्तर आया नहीं, इतिहास उसको दर्ज नहीं करता। पर आज 2025 में 2 बिलियन से ऊपर मुसलमान, और फारस जब पैगंबर मोहम्मद साहब के जाने के बाद 20-30 वर्षों में ही जो इस्लाम की सेनाएं उमर के राज में, खलीफा उमर के राज में जब फैली, तो 15 से 20 वर्ष में ही फारस, पर्शिया, जो एंशिएंट पर्शिया, वह गिर जाता है। उसके बाद बाइजेंटियम गिरता है, उसके बाद अफ्रीका के कई, जो उत्तर अफ्रीका में कई जो राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, वे सब गिरते हैं। तो उनके स्थान में क्या हो रहा है, इसका पता अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमारा नाश हो जाएगा। इसी प्रकार से ईसाई मिशनरी की बात चलती है, तो 1838 से 50 के बीच में बॉस्टन में, जो आज अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, बॉस्टन में गोष्ठी होती है बैप्टिस्ट और इवेंजलिस्ट की। तो उसमें ईसाई जो 3 बड़े ग्रुप हैं, समुदाय हैं, उसमें कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स। तो प्रोटेस्टेंट में ही कई सारे गुट हैं, उसमें एक बैप्टिस्ट है जो ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा धर्मांतरित करने में आतुर रहते हैं, सबसे खतरनाक है गैर ईसाई समाज की, क्योंकि बहुत इंटॉलरेंट है। लगभग आपको
वहाबी जो इस्लाम है, कट्टर की ऐसे फॉलो करना है तो यही करना है, जीवन में ऐसे ही करना है, ऐसे ही बैप्टिस्ट होते हैं। तो जो नागालैंड है आज पूरा लगभग मेजोरिटी में 80% से ऊपर वह बैप्टिस्ट है। तो वे लोग मिलते हैं और वे कहते हैं कि आप ईसाई है ही नहीं अगर आप पूरी दुनिया में जाके कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, यानी इफ यू डोंट एवेंजलाइज देन यू आर नॉट क्रिश्चियन। दे से टू बी अ क्रिश्चियन इज टू एवेंजलाइज। इस एवेंजलाइज का मतलब है, अब हिंदुओं को ये शब्द ही समझ में नहीं आते हैं क्योंकि उनके मानस पटल पर ही ये कृत्य ही नहीं होते, तो उसके लिए शब्द ही क्यों बनाने लगे हुए। तो एवेंजलाइज का मतलब है कि यीशु मसीह का जो गुड न्यूज है, जो अच्छी न्यूज वो फैलाते रहते हैं। यानी ईसा मसीह को आप मान लो, ये जिसको वो गुड न्यूज बोलते हैं, बाइबल को फैलाना, पूरे विश्व में ले जाना, उसको, इस कृत्य को इवेंजलाइजेशन कहते हैं। तो अगर आप इवेंजलाइज नहीं करेंगे तो आप ईसाई ही नहीं है। और उसके बाद इनकी पूरी एक सेना छूटती है जो भारत में फैल जाती है। तो अंग्रेजों की भी जो पॉलिसी, हम जो मेनलैंड, सो कॉल्ड मेनलैंड है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ तो ये सीधे धर्मांतरित करने में आतुर नहीं रहते थे, ओपनली धर्मांतरित नहीं करते थे। होता है तो उनको निश्चित ही बहुत पसंद आता था, चर्चेस वो बनाते थे, उसमें अगर कोई कन्वर्ट होते हैं तो निश्चित ही वे उसको प्रेफरेंस देते थे, ये सब होता था। परंतु सेना लेके धर्मांतरित करना अंग्रेजों का यहाँ ढंग नहीं था। परंतु जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, यानी आज जो नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं जहां वो डायरेक्टली कह रहे हैं कि अगर ये क्षेत्र सीधे ईसाई हो जाते हैं तो ब्रिटिश राज को यहाँ बहुत सहूलियत होगी, क्योंकि हमको भारत के किनारों पर ऐसे समुदाय बनाने हैं जो ब्रिटिश क्राउन के लिए लॉयल रहे, ना कि भारत के लिए। और यही आप आज यहाँ देखते हैं। आज आप नागालैंड में जाइए तो ब्रिटेन के लिए इतना प्रेम है और भारत के लिए बहुत घृणा है, जबकि वे कॉलोनाइजर थे। और 47 के बाद बहुत सारी गलतियां भी हुई, क्योंकि हमारा राज ही हमारे हाथ में नहीं था एक तरह से। जब मोहन भागवत जी ने कहा कि 2014 में अब हिंदुओं की सरकार आई है, तो वह कई स्तर तक वह सच भी है। तो बहुत सारी गलतियां 47 के बाद भी हुई उत्तर पूर्व के साथ, पर यह स्थिति उनकी रही। तो इस तरीके से जो अमरीकी बैप्टिस्ट हैं, ब्रिटिश राज रहता था, उसके साथ अमरीकी बैप्टिस्ट मिशन यहाँ आते थे और हर स्थान पर धर्मांतरित करते थे। और उनके जो तरीके छद्मवेश से इतने रूप से करते थे कि आज भी मतलब आज ही मैंने 2 हफ्ते पहले की कहानी सुनी कि उनका जो पुरानी ट्रिक है कि एक कृष्ण की मूर्ति लाए जो लोहे की, और जीसस की मूर्ति जो लकड़ी की, और डुबो के। तो अब तो है कि अब ये देखिए तुम्हारे भगवान डूब गए। तो क्योंकि उनको कुछ कल्याण आश्रम और उन लोगों ने अब बता दिया है, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ अग्नि परीक्षा होती है, जल परीक्षा नहीं होती। तो अग्नि में जला के देखा, तो अग्नि में यीशु मसीह जल गए श्री कृष्ण बने रहे। तो इस तरह के अब तो यह कंडे उनके उजागर हो गए हैं, पर ऐसा वे आज भी कर रहे हैं। बहुत सारी कहानियां हैं। मैं अभी पहले ही प्रश्न में अभी आपको नहीं कहूंगा, मैं आपको स्थिति बताता हूँ भारत में क्या है कि भारत में 3 राज्य तो बड़े सेंसस के द्वारा ही ईसाई बहुल राज्य, वे हैं नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। नागालैंड 90-91% से ऊपर, मिजोरम भी ऐसा ही 87 से 95% ऊपर, और मेघालय 75% ईसाई है। अब इसमें नागालैंड में और मिजोरम में आप जो आंकड़ा देख रहे हैं 8, 9 या 10, 12% जो ईसाई नहीं, आप समझिए ये नागा और मिजो लोग नहीं। नागा तो लगभग 100%, कुछ 5,000 कुछ जो लोग हैं जो हिंदू, नागालैंड के अंदर जो हिंदू बचे हैं, और हिंदू और अपने प्राकृतिक धर्म, हिंदू अथवा अपने प्राकृतिक धर्म पालन कर रहे हैं। परंतु नागा तो सब हैं, ईसाई हो चुके हैं। जो उनके सीमा पे, असम से सीमा पे जो नगर है, जैसे दीमापुर एक उनका सबसे बड़ा नगर है, वो सीमा पर है, प्लेन्स में। तो वहां पर क्योंकि मेनलैंड से बहुत हिंदू आते हैं, दुकानें जो हैं, व्यापार हिंदू ही करते हैं मोस्टली, क्योंकि वहां के समाज में एंटरप्रेन्योरशिप इस तरह से कम है। तो जो व्यापारी वहां आते हैं, मारवाड़ी, बिहारी, बंगाली, वो वहां पर व्यापार करते हैं। तो ये संख्या उनकी है। आप ये समझिए कि नागा समुदाय लगभग 99.5% जो है वह कन्वर्ट हो चुका है। इस तरह मिजो लगभग 100%, कुछ 200-300 आपको गिनेंगे जो वापस गए हैं अपने धर्मों में। बाकी लगभग 99.9% मिजो जो है वो ईसाई है। तो इस तरीके से उन्होंने ईसाई कन्वर्जन जो है अचीव कर लिया। मेघालय में 3 मुख्य समुदाय हैं, गारो, खासी, जैंतिया।
तो गारो लगभग 90% से ऊपर है, और खासी कुछ 80% से 85% है। जैंतिया कुछ 75% से 80% ही ईसाई है। तो जैंतिया में कुछ 20 या 25% अभी भी गैर ईसाई बचे हैं। और उसके बाद अरुणाचल में 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ है, 11 में 37% ईसाई हो गए थे। और अब उनके एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेम्स वांगला, डिप्टी चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर में अगर बोलूँ, बड़े ओपनली अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि अब वह 53% अरुणाचल ईसाई हो चुका है, और बड़े गर्व से कह रहे हैं कि जल्दी हम 100% अचीव करेंगे। ये भारत सरकार के ये एक्स होम मिनिस्टर अथवा डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ऐसा कुछ पद उनके पास था, जेम्स वांगलात करके हैं, वह अपनी पुस्तक में छाती ठोककर ये बोल रहे हैं। तो 4 अगर ये सच है, और नहीं भी है तो लगभग 40% तो अरुणाचल कहीं नहीं गया कि वह ईसाई तो हो ही चुका है। तो ये 4 लगभग बड़े ईसाई राज्य, और इतना ही नहीं, ये मशीनरी है। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि जब हिंदू धर्मांतरित होता है ईसाइयत अथवा इस्लाम में, तो एक मित्र कम नहीं होता, एक शत्रु बनता है, उस ओर जाते हैं। इसका कारण ये है कि इनकी मशीनरी है। अब मैं कोनियाक क्षेत्र में गया, तो वहां पर देखिए, वहां कोई व्यवसाय नहीं है, वहां उच्च शिक्षा नहीं है, वहां कुछ पैसा कमाने का साधन नहीं है, पर बाइबल की सेमिनारी है जहां 35-35 वर्ष तक बच्चे बाइबल पढ़ते रहते हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर आपने उसको 10 साल तक बाइबल पढ़ाई, तो वो ना खेत का बचा, ना खलिहान का बचा, उसको अपने जो हैंडीक्राफ्ट थे वो सब भूल गया, नया कुछ वो सीखा नहीं। अब वो बाइबल सिखाने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। तो वे क्या करते हैं कि फिर उनको सेना बना, उनको नौकरी कहाँ दें? अरे आंध्रा जाओ, तेलंगाना जाओ, तमिलनाडु जाओ, वहां पर कन्वर्ट करो, तो वहां चर्च में हम तुमको ये सैलरी देंगे, वहां पर रहेंगे। तो इस तरीके से मशीनरी बनती है, पूरा फैक्ट्री प्रोडक्शन होता है। तो आज मेनलैंड के हिंदू अगर एरोगेंट हो जाए कि हमें क्या करना है, नागालैंड छोटा सा ही तो राज्य है, और 20-1 लाख ही तो उसकी पॉपुलेशन है, मिजोरम की 13-14 लाख ही तो है। तो अगर ये दम्भ आपको है कि वहां से आपको कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, तो अंतर ऑलरेडी पड़ चुका है। अंग्रेजों का जो बैप्टिस्ट मिशनरीज का जो लक्ष्य था कि पहले नागालैंड को कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ बॉर्डर एरियाज को करेंगे, और उसके बाद फिर मेनलैंड को करेंगे। तो उनका लक्ष्य भारत और चीन, देखिए बहुत क्रिटिकल है नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये 3 विश्व के लास्ट 3 गैर ईसाई, गैर मुसलमान क्षेत्रों के सेंटर में। पूरे विश्व में धर्म केवल इन 3 क्षेत्रों में बचा है, चीन, भारत और साउथ ईस्ट एशिया, उत्तर पूर्व एशिया। तो एक चीन, जापान, ये आप देख लें, ताइवान और उत्तर कोरिया, भारत एक और तीसरी ओर म्यांमार से अगर बर्मा लें, बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया के कुछ हिस्से, लाओस, वियतनाम, और इंडोनेशिया के कुछ जो कंबोडिया, इंडोनेशिया के कुछ जो क्षेत्र हैं। तो चीन में अगर आप 1.3 अरब लोग हैं, और भारत में अगर 1 अरब हिंदू हैं, और यहाँ 45-50 करोड़ कुछ होंगे गैर ईसाई, गैर मुसलमान, तो लगभग 3 अरब गैर ईसाई, गैर मुसलमान लोगों के सेंटर में भारत का उत्तर पूर्व है। और इसको ये अपनी पुस्तकों में ये बड़े कॉन्शियस हैं और बड़े क्लियर है। ये इसको बैप्टिस्ट रिज बोलते हैं। भारत का बर्मा, इंडिया और बर्मा का जो बॉर्डर है, वो एक पटकाई रेंज और माउंटेन रेंज है जो सीधे ऊपर से नीचे तक चली आती है। आप मानचित्र में देख सकते हैं। तो उसको वो रिज, वो ऊंचाई है तो उसको रिज बोलते हैं, और इसको अपनी भाषा में ये आप चर्च की टर्मिनोलॉजी में बैप्टिस्ट रिज बोलते हैं। उसका अर्थ ये है कि यहाँ इस ऊंचाई से हम भारत, चीन और साउथ ईस्ट एशिया को कन्वर्ट करें। तो ये इनका लक्ष्य, ये बहुत दूरगामी है, बहुत लॉन्ग आर्क में सोचते हैं, ये छोटा नहीं सोच रहे, और इनके कृत्यों का आपके ऊपर आज नहीं तो कल हमारे बच्चों पर तो प्रभाव पड़ने ही वाला है। इसलिए हम अनभिज्ञ नहीं रह सकते। जैसे मैं मुंबई रहता हूँ, और मैं कभी अगर अपने गांव गया तो वहां भी देखता हूँ कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही है। तो एक हमारा जो नॉर्थ वाला सेगमेंट है, काउ बेल्ट जिसको हम कहते हैं, वहाँ उनकी एक्टिविटी है। पर वहाँ थोड़ा ऐसा एक है कि नहीं, हम तो नहीं होंगे, या यहाँ पे हिंदू ही, मतलब एक ठेठपन है। पर अभी जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत कुछ बचा नहीं है। मतलब
द हाँ, कन्वर्जन हैज बीन ऑलमोस्ट सक्सेसफुल। हिल स्टेट्स में तो लगभग वो सक्सेसफुल है, अरुणाचल के कुछ क्षेत्रों को आप छोड़ दें, और बहुत तेजी से वो दूसरे क्षेत्रों पर भी आ रहे हैं। और जहाँ जिस क्षेत्र में वैली में ही बचे हैं, जैसे जो मणिपुर के भी हिंदू हैं, मैतेई हिंदू हैं, वो वैली में है सारे। हाँ। पहाड़ 100% ईसाई है। अच्छा। मैतेई हिंदुओं की दुविधा देखिए, वो बीच में मणिपुर इसलिए उसको मणि कहा जाता है, बीच में वैली है, 100% वो पहाड़ों से घिरे हुए हैं। और पहाड़ 100% ईसाई है, नागा और कुकी, और बीच में हिंदू है, तो उनका रास्ता ही बंद हो जाता है। मैं और भी झगड़े होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैतेई समुदाय ने कुछ नहीं किया होगा कुकी समुदाय के विरुद्ध में, जो अभी हिंसा हो रही है, चल रही है, जो 1-1.5 साल से चल रही है। लेकिन मैतेइयों की जो दुविधा है वो ये है कि उनको पैसेज ही नहीं है, उनको वो बाहर ही नहीं निकल सकते, ब्लॉकेड हो जाता है। चीनी तक 500-500 रुपए किलो हो जाती है, पेट्रोल 600-700 रुपए लीटर। मैं वहां, आप ये सोचिए कि डोमिनोज में जब, क्योंकि सब ईटरीज वहां बंद थे, जब मैं गया तो मैं, जब एक बहुत बड़ा दंगा हो गया था, जब मैं 2-3 दिन वहां रहा, 2 दिन तो शांति थी थोड़ी, तीसरे दिन बहुत दंगा हो गया, तो दूसरे दिन जब मैं गया तब सो कॉल्ड थोड़ी सी शांति थी, तो रेस्टोरेंट बंद थे लगभग। मैं डोमिनोज में गया तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ केवल 2 ही अभी पिज्जा उपलब्ध है। तो मैंने ऐसा पूछा, ऐसा क्यों? बोले सर वो और वो जो आपको रेट इसमें दिख रहा है, इससे दुगने रेट में मिलेगा। मैंने कहा ये डोमिनोज में ऐसा कैसे हो सकता है? बोले सर एयर ड्रॉप हो रहा है ना सब कुछ, हम रोड से नहीं ला सकते। तो आप ये देखिए कि इंटरनेशनल कंपनीज, डोमिनोज जैसी कंपनी को वैली में जाने का अधिकार नहीं है, इतना कड़ा ब्लॉकेड वहां पर हो रहा है। तो मतलब हिंदुओं की एपैथी है, हिंदू समाज की, हमारा जो राजनीति है, हमारा जो तंत्र है, हमारी शिक्षा, हमको इतना अनभिज्ञ रखा है कि आप हिंदू तो हो ही नहीं। अगर हिंदू कोई नॉर्थ ईस्ट में मर रहा है तो आपको क्या लेना देना, आप तो अपना बिजली पानी देखो। हाँ, लेकिन अगर वहां पर कुकी, आप ये देखिए कि कुकी समुदाय, जब ये मणिपुर में कुकी, मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है, मणिपुर ये मैतेई कुकी जब विवाद हुआ, तो छत्तीसगढ़ के ईसाई उनके लिए छत्तीसगढ़ बंद कर रहे थे, जिन्होंने अपने जीवन में ना उनका एक शब्द भी समझ सकते हैं, क्योंकि तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज है, छत्तीसगढ़ बिल्कुल ही अलग लैंग्वेज है, दिखने में, भोजन में, भाषा में, कपड़ों में, उनमें कोई भी समानता ही नहीं है। और वो कभी भी गए नहीं होंगे, उनमें से 99.99% लोग कभी भी वहां मणिपुर गए नहीं होंगे, कुकियों को, कुकी जो समुदाय देखा नहीं, लेकिन उनके लिए भी छत्तीसगढ़ में बंद कर रहे थे। तो इनकी यूनिटी देखिए, और इस पर कोई ये नहीं कहता कि ये तुम दकियानुसी बात कर रहे हो। इंकरेज किया जाता है कि हिंदू तो रीजनल बने, लोकल बने, और जो ईसाई और मुसलमान हैं वो ग्लोबल बने, और उनकी सोच जो हो वो एक दूसरे से जुड़, तो वो तो यूनाइट हो और हम डिवाइड हो। ये बड़ी सोची समझी स्ट्रेटेजी, और एक एक करके हमको पिक किया, जो बड़ा, जो वो हमें इमेज ध्यान रखना चाहिए, जो बड़ा दरख्त है, बड़ा वृक्ष है, उसको एक धीरे धीरे कट करके कुल्हाड़ी से जो काटने की प्रक्रिया है वह चल रही है। सर हम जब भी कभी ऐसे देखते हैं भारत में, अगर आप धर्मांतरण की पूरी प्रक्रिया को देखोगे, वो इस बात से है कि हिंदू समाज में बहुत भेद है, जाति है, तरह तरह की चीजें वो गिनवा देते हैं। दूसरी तरह से दिखाते हैं कि जो भी अंडर प्रिविलेज सोसाइटी है या डिसएडवांटेज सोसाइटी है, मतलब अ सोसाइटी विथ अ प्रॉब्लम उनका टारगेट होता है। तो आप तो काफी अध्ययनशील व्यक्ति हैं और जगहों पर आप जाते हैं, क्या कहीं पर भी क्रिश्चियनिटी आफ्टर कन्वर्जन या क्रिश्चियनिटी एज अ सिंपल लैंग्वेज एज अ सॉल्यूशन बनकर आई है क्या, कि उन्होंने कन्वर्जन किया और उस सोसाइटी का सॉल्यूशन हो गया? मतलब भारत के लोगों में ये बहुत ऐसा है कि भारत सब तो नहीं, पर जो उस तरफ जाते हैं उनको लगता है कि दिस इज अ सॉल्यूशन। इज इट अ सॉल्यूशन? क्या वहां कुछ चेंज आता है या और चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं? तो हर समाज में समस्या है, हमारे समाज में भी समस्या है। ऐसा आप कल्पना नहीं कर सकते, ना करनी चाहिए कि हिंदू समाज में कोई समस्या या बुराई ना होगी, कोई समस्या। हमने हर तरह के अपराध अपने व्यक्तिगत स्तर पर देखे ही हैं हिंदू समाज के अंदर होते हुए। उसमें जैसा भी आप क्राइम इमेजिन करिए, जो भी आप अपराध जो जिसकी कल्पना कीजिए, वो हमारे समाज में भी है। तो हमारे समाज में बुराइयां भी रही होंगी, जो शोषण है जिसकी बात करते हैं वो भी हुआ होगा, कोई इसको मना नहीं कर रहा, मैं उसको मना नहीं कर रहा, और इसको हमें सुधारना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं सुधारेंगे तो जो हमारे शत्रु हैं वो हम पर हावी होते जाएंगे, इसका लाभ उठाते उठाते, ये भी सही है। परंतु वो सोल्यूशन देके उसके बदले में उनका धर्म खरीद लेना, ये इस प्रकार से है कि एक नाबालिग लड़की है, वह भूखी है और सड़क पर बैठी है, और एक व्यक्ति आता है और उसको खाना खिलाता है, और खाना खिलाने के बाद वह उसको ले जाता है और उसके संग दुराचार करता है। लेकिन बात ये होती है, कम से कम उसका पेट तो भरा,
आपके समाज ने तो उसका पेट नहीं भरा था, इसलिए अगर उसके संग दुराचार हुआ, जबरदस्ती हुई, तो वो तो आप छोड़ दीजिए, उससे क्या अंतर पड़ता है, परंतु उसको भोजन तो मिला। तो ये कैसा सोल्यूशन, भोजन तो दिया। तो होता ये है कि जब भी, जैसे अभी यहाँ आज मैंने ऐसी ही कहानी, आज भी मैं जो घूमा तो ऐसी कहानी सुनी, किसी के पास गाय नहीं है तो उसको गाय दे दी, जो कभी दूध नहीं पी पाता था उसके पास गाय आ गई। अब गाय आ गई क्यों? क्योंकि आप क्रिश्चियन, और अगर लकड़ी बेच रहे हैं वो, तो लकड़ी हम आपसे तब खरीदेंगे जब आप ईसाई बन जाओगे। ईसाई नहीं होगे तो हम लकड़ी नहीं खरीदेंगे तुमसे, तुम्हारा धंधा बंद करा देंगे, यहाँ से ये करा देंगे। तो एक तरफ धमकी, कैरेट एंड स्टिक, और दूसरी तरफ कैरेट, और बन जाओ तो हम तुमको ये देंगे, तो ये देते हैं। परंतु देखिए, ये भी बताया वहां के समाज में, ये बहुत नहीं चलता। एक बार आप कन्वर्ट हो गए, उसके बाद वो कहते हैं, उसके बाद टैक्स लेते हैं और कहते हैं कि अपना चंदा दो। मैं नागालैंड में शामातोर करके एक जिला है, वहां पर यिमख्युंग जाति समुदाय रहता है। तो उनके एक चर्च सर्विस मैंने अटेंड की। तो आप ये समझिए कि चर्च सर्विस ऐसी थी कि वे, जब पूरी चर्च सर्विस होने के बाद एकदम से वहां उनके जो लोग हैं वो निकल पड़े, ऐसी जो बटरफ्लाई पकड़ने की एक वो जाली होती है इस तरीके से, वैसा एक टोपी जैसा, ऐसे हाथ में डंडी थी और उसमें बड़ा थैला था, और थैला लेके वो सबके ऊपर गए, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसने उसमें पैसे नहीं डाले। तो और वहां कहते हैं कि अगर कोई प्रमुख व्यक्ति जाता है, यानी कोई आर्मी का व्यक्ति अगर वो अटेंड करता है, अटेंड करने का मतलब 10,000 रुपए कम से कम संडे की चर्च सर्विस में डालने होते हैं। तो वो उनसे टैक्स, उन्हीं के पैसे से चर्च बनवाते हैं, फिर उनसे और भी जगह पैसा भिजवाते हैं। अगर आप चर्च नहीं आते हैं तो गारो हिल्स में है कि आपके ऊपर फाइन लगता है, और फाइन ऐसा लगता है, अगर आप नहीं फाइन दे रहे हैं तो जब आपकी डेथ होगी किसी फैमिली में, तो कब्रिस्तान में जगह तक नहीं देते। वो तब देते हैं जब आपने नॉन अटेंडेंस के ड्यूज क्लियर की। आप सोचिए कि किस स्तर तक क्रूर और बर्बर है यह व्यवस्था। तो सोल्यूशन पहले होता है, लेकिन उस सोल्यूशन के बाद उनसे क्या किया जाता है वह तो बात की कहानी हो रही है। एक बार जब कन्वर्ट हो गए, क्योंकि आपके समाज में तो यह है ही नहीं जज्बा कि आप उनको वापस या अपने धर्म की ओर लाएं या वापस कन्वर्ट करें, ये तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते, ये तो अभी आपकी कल्पना में ही नहीं है। तो इस रूप से वे एक बार पूरा समुदाय कन्वर्ट हुआ, फिर समुदाय के अगेंस्ट कोई एक व्यक्ति कैसे जाए अगर वो फिर से भी अपने धर्म को मानने लगता है, तो यह समस्या आती है। परंतु सोल्यूशन कुछ समय के लिए होता है, पर ये सही है कि ये बहुत पैसा बरसा के सोल्यूशन बन के ही आते हैं। पहले तो सोल्यूशन बन के ही आते हैं, कुछ समय तक तो आपका जो सोल्यूशन है वो बने भी रहेंगे, उसके बाद वह समस्या बनना पहले समाधान बन के आते हैं, और समाधान के बाद जब तक वो समाधान का मुखौटा हटा के समस्या का चेहरा दिखाते हैं जब तक, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक आपने ऐसे अपने धर्म से बहुत दूर जा चुके होते हैं, तो उसके बाद वापस लौटना थोड़ा कठिन हो जाता है। मतलब मैंने भी ये चीज़ पहले सुनी है कि जैसे किसी एक व्यक्ति को पूरे परिवार में समस्या है या पूरे परिवार को एक किसी समय कालावधि में समस्या है, तो उन्होंने उसको 50,000 1 लाख रुपए की सहायता कर दी। पर बाद में तो कन्वर्जन के बाद जीवन भर उस परिवार ने उनको देना है ना, तो है। ये तो चर्च का वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे जर्मनी में मुझे बताया जाता है, चेक करना है, लेकिन टैक्स तो है ही। क्रिश्चियन चर्च आपसे 12-12.5% टैक्स लेती है क्रिश्चियन। तो वहां सबसे बड़ा एक कारण ये है कि वो डिरजिस्टर कराते हैं अपने लोगों को क्रिश्चियन होने से, क्योंकि वो चर्च को टैक्स देना पड़ता है। ये कि अगर आप क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियन होने का टैक्स, अब ये किसी हिंदू से इतिहास में पूछ लीजिए कि कब हमें टैक्स देना पड़ा हिंदू होने के लिए, लेकिन क्रिश्चियन होने के लिए आपको टैक्स देना पड़ता है। तो फॉर्मल टैक्स है, लीगल है ये। हमारे यहाँ तो ये कल्पना नहीं की जा सकती कि लीगल रूप से दान लिया जाए, कि सरकार ने जीएसटी की तरह जो हिंदू टैक्स एचटी कटे अगर, तो मुझे लगता है कि कल 99% हिंदू जो है वो धर्म छोड़ देंगे कि ऐसा टैक्स हमें नहीं देना है। आप और हम जानते हैं, और हम प्रसन्न हो सकते हैं इस बात पर जिन समुदायों को कुछ पता ही नहीं है, उनको ये नहीं पता, तो आप चाहे कितना भी सच है, धर्म कितना भी सच हो, मजहब कितना भी झूठ हो, ग्राउंड पर उनका झूठ चल रहा है। तो अगर आप उसका सामना नहीं करेंगे, देखिए आपके संप्रदाय जब तक मैदान में नहीं उतरते, इतना सारा धन हम दान हमारे यहाँ भी आता है, आप लेके जाइए, गाय वो देते हैं, गाय आप दीजिए, उनको सहायता आप कीजिए, उनके एक बच्चे को पढ़ाए। देखिए वहाँ दिल्ली में एक छोटी सी दुकान, स्पेयर पार्ट्स की दुकान, एक बनिया, यहाँ पर जो है बहुत एक बड़े समुदाय को सपोर्ट कर सकता है। यहाँ एक हाजोंग कम्युनिटी है,
बहुत बड़ी गाथा उनकी लिखनी चाहिए, शौरवीर गाथा लिखनी चाहिए शूरवीरों की। 100% अभी भी वे हिंदू हैं, कुछ 1 लाख ही हैं एक कम्युनिटी, 100% हिंदू है। और वो आज कहानी सुना रहे थे, मैं उनसे भी मिला कि कैसे उनके ऊपर अटेम्प्ट होते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो हिंदू है। हिंदू और सांसारिक जो अपने जो धर्म है, उन देवी देवता उनका पालन करते हैं। पर अभी तक उनके यहाँ मंदिर ही नहीं है, क्योंकि उनकी प्रथा में मंदिर और ये सब नहीं बांधा जाता था, मंदिर ही नहीं है उनके पास। तो आज आप देखिए कि क्या हम, और वो कहते हैं हमें मंदिर की आवश्यकता है जिससे कि हमारे बच्चे एक जगह आ सकें और वहां बना सकें। तो आप ये सोचिए कि दिल्ली का एक व्यापारी, मुंबई का एक व्यापारी अगर 5 से 10 लाख रुपए लगा के, इनके 10-15 गांव हैं, अगर 10-15 व्यापारी एक एक मंदिर बना देते हैं, तो आज से वो पोस्टेरिटी के लिए आगे जाके 100-150 साल के लिए एक स्तंभ होगा धर्म का। लेकिन ये अवेयरनेस, ये चेतना हमारे यहाँ फैलना जो है वो आवश्यक है। सर एक मैं ये भी जानना चाहता हूँ, क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ कि ये जो कन्वर्जन का रेशियो है, ये जो मास कन्वर्जन हो रहा है या कम्युनिटी कन्वर्जन या फ्रेगमेंटेड कन्वर्जन हो रहा है, वो रूरल एरियाज में कैसा है और अर्बन एरियाज में उसका स्पीड कैसा है? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। दूसरा मेरा ये है कि उसी क्वेश्चन से लगकर आगे कि आपको क्या लगता है कि ये जो लार्ज स्केल कन्वर्जन है, ये उस राज्य की, उस समाज की, या जो आदिवासी समुदाय है, समाज है, उसकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है, क्या उसको भी खत्म कर देते हैं वो? क्या ये उसके भी अगेंस्ट है कि जो उनकी एक कल्चरल आइडेंटिटी है, वो आफ्टर कन्वर्जन खत्म हो जाती है? तो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस तो है ही, बट इज इट आल्सो अगेंस्ट द लोकल कल्चर व्हिच दे आर व्हिच इज गेटिंग वाइप्ड आउट विद द टाइम? तो निश्चित ही कुछ अलग है। देखिए, अगर शहर में केवल कैरेट है, स्टिक नहीं है, डरा के नहीं धर्मांतरित करते, यहाँ केवल प्रेम का चोगा पहन के आते हैं। यीशु तुमसे प्रेम करते हैं, ऐसा कहा जाता है ना। और मैं तो कहता हूँ लाइक स्टॉकर, भाई अगर किसी ने मुझसे प्रेम किया, स्टॉकिंग क्या होती है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, एक लड़का लड़की का पीछे करने लगता है, लड़की कहती है मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं, जाओ, लेकिन लड़का फिर भी पीछा करता रहता है, इसको स्टॉकिंग बोलते हैं। आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई आपका पीछा कर रहा है। तो भाई यीशु मुझसे प्रेम करते हैं, मैंने कई बार कह दिया कि भाई मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, तो मुझे मेरा पीछा छोड़ दो, चले जाओ। लेकिन फिर भी अगर वो कर रहे हैं, तो मैं तो साइको सेक्सुअल स्टॉकर है कि ये आपके जबरदस्ती आपके पीछे पड़े हुए हैं, जब तक जो है आप इनको प्रेम, अंटिल यू लव हिम बैक ही विल कीप लविंग यू। ये कैसा प्रेम है? तो ऐसा ही ये प्रेम चलता है। तो इनका शहरों में ऐसा प्रेम चलता है, गांव में डर भी चलता है। गांव में तो दोनों है। गांव में कैसे करेंगे, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के गांव में ऐसा होता था, झाबुआ और अलीराजपुर की मैं बात बता रहा हूँ कि गांव में ईसाई ने स्कूल खोल लिया। ईसाई बच्चों को फीस पूरी फ्री, एक भी पैसा नहीं लगेगा। हिंदू बच्चों को पूरी फीस लगेगी। और वहां की फीस भी 300-400 रुपए भी उन लोगों के लिए जिनकी कमाई ही पूरे महीने की 1200, 1500, 1600 रुपए, 300-400 रुपए भी उनके लिए बहुत होते हैं। तो उनको पूरी फीस देनी पड़ती है। और ईसाई बच्चे को खाना भी फ्री मिलता है, बुक्स भी फ्री मिलती हैं, और जो है फीस तो देनी ही नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से डरा के भी यहाँ डिस्क्रिमिनेशन करके, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में वेपनाइजेशन, हिंदी में सशस्त्रीकरण, जीवन के कई पहलुओं का। ये हम कभी किसी दूसरी श्रृंखला कड़ी में हम इसकी जो हम चर्चा करेंगे उसमें बात करेंगे। जीवन के 7 से 8 आयामों को उन्होंने शस्त्र की तरह बनाकर प्रयोग किया धर्मांतरण के लिए। तो नगर में प्रेम का ही शस्त्र होता है, गांव में डर भय भी होता है। तो गांव में भेदभाव करेंगे और डराएंगे धमकाए भी। किसी जगह जो गुजरात, देखिए जो मुख्य, जिनको हिंदुत्व बेल्ट कहा जाता है, गुजरात के डांग में स्वामी असीमानंद ये बोलते हैं कि वहां पर रात को धमकी आती थी लाउड स्पीकर से कि सुबह तक सब धर्मांतरित हो जाए, नहीं तो मार दिए जाए। ये गुजरात में हो रहा है, ये डांग में हो रहा है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे हो रहा है। अच्छा, बॉर्डर पे बड़े एक्टिव रहते हैं। ट्राई स्टेट बॉर्डर जो है, जहां एक जगह मार, अगर पुलिस पीछे पड़े तो दूसरे स्टेट में भाग जाए, दूसरे में पड़े तो इधर भाग, तीसरे में भाग जाए। तो ट्राई स्टेट बॉर्डर, इस तरह झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जो ट्राई स्टेट बॉर्डर है, वहां ईसाई बहुत एक्टिव है। इस तरह गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी के ट्राई स्टेट बॉर्डर पे ये बहुत एक्टिव है। तो ऐसा ये जहां जो हिंदू स्टेट्स है वहां ये ऐसा एक्टिव रहते हैं। तो गांव में तो ऐसा होता है। शहर में इसको बोलते हैं ये सौरो हार्वेस्टिंग करते हैं। शहर में कि मुंबई में कैसे करेंगे, कोई डिवोर्स हुआ है किसी का या डिवोर्स चल रहा है, ब्रेकअप हो गया, अब तो डिवोर्स नहीं होते, अब तो ब्रेकअप होते हैं अधिकतर, तो ब्रेकअप हुआ,
तो ब्रेकअप के समय में उनके पास पहुंच गए, डिवोर्स के समय में पहुंच गए, किसी के बेटा बीमार है उस समय पहुंच गए, किसी के बेटे की मृत्यु हो गई है उसके पास पहुंच गए, कोई बहुत गरीब है, अब कोई लड़की स्ट्रगल करने आई है या लड़का मुंबई में हीरो बनने के लिए, तो उनके पास पहुंच गए। 10 साल हो गए स्ट्रगल करते करते, तो अब काम नहीं मिल रहा, तो क्या करें, तो उनके पास पहुंच गए। तो इस तरीके से सौरो हार्वेस्टर है। जब आपके जीवन में दुख आता है, उस दुख को कि यीशु तुमसे प्रेम करते हैं, अभी भी तुमसे प्रेम करते हैं, पहले भी करते थे, अभी भी तुमसे करते हैं। और जब देखिए एक लड़की जब जा रही है, बाजार से जा रही है, बहुत सारे उसके मित्र उसके साथ में हैं और हलचल है और पीछे से एक पीछा कर रहा है, तो तब तो वो जो पीछा कर रहा है उसको वो नकार देगी, झटकार देगी। परंतु उसके दोस्त, उसके मित्र उसको छोड़ के चले गए, अब सुनसान इलाका है और अब कोई नहीं है, तब उसको लगेगा कि क्या पता ये जो कह रहा है पीछे से इतनी देर से मेरा पीछा कर रहा है, क्या पता ये भला व्यक्ति, क्या पता ये मेरी मदद करने वाला है। तो उस समय कन्वर्ट करते हैं। तो मुंबई में कन्वर्जन इंडिविजुअल होते हैं, कम्युनिटी के कम होते हैं। जिस मुंबई जैसे सिटी में, दिल्ली जैसे सिटी में कम होते हैं। पर देखिए इतने भ्रष्ट हैं ये, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर्स, कुछ क्रिश्चियन प्रोफेसर्स के में धड़ल्ले से हॉस्टल्स में कन्वर्जन का काम चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से वो चलता है। और जैसे ही एक प्रोफेसर जो थोड़े एक्टिव हो गए और वो रोकने का प्रयास करने लगे कि तुम ये, जैसे वहां बोलते थे संडे को चर्च आया करो, प्रोफेसर उसमें कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो एकदम उनको ब्लॉक किया और उनको बहुत परेशान किया, मतलब बहुत प्रोसिक्यूट किया, ऑलमोस्ट नॉट वायलेंटली बट उनको प्रोसिक्यूट किया। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर की बात। हॉस्टल्स इनके तो देखिए प्रेडेटर क्या होता है, अंधेरे में प्रे करता है। तो जहां जहां अंधेरा दिखा, क्योंकि बड़े शहर में क्या होता है, आप अकेले हैं, बहुत सारी आपके पास परेशानियां हैं और बहुत मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है। तो मेंटल स्ट्रेस ये ऐसा चीज है जो उनको बहुत पसंद है। जैसे ही कहीं मेंटल स्ट्रेस आया, ये पहुंच जाते हैं बाइबल लेके। जिस तरह से हैरी पॉटर अगर किसी ने देखी हो या मूवीज देखी हो, बुक पढ़ी हो, तो उसमें डिमेंटर करके एक है जो फियर को फीड करते हैं। अगर आप डर रहे हैं तो वो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप दुख है आपके जीवन में, तो ये डिमेंटर्स की तरह जो मिशनरीज हैं, ये आके जो है आपका धर्म आपके अंदर से चूस लेते हैं। तो इस, और अब ये देखिए, हम उन व्यक्तियों को ब्लेम नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धर्मांतरित हो जाना किसी भी स्थिति में सही है, परंतु आप कब तक ये व्यक्तियों पर छोड़ देंगे? कब तक हिंदू संस्थाएं गिद्ध की तरह ऊपर मंडरा, हमें मंडराना पड़ेगा कि कहां कहां किस किस के जीवन में दुख है। देखिए वे तपस्या तो कर रहे हैं, हमारे पुराणों में, शास्त्रों में भी असुरों की तपस्या बताई है, जो 100 साल बड़ी कड़ी तपस्या कर रहे हैं, तो उनको फल भी मिलता था। तो अगर आप इतना ध्यान रख रहे हैं कि एक लोकेलिटी में, मुंबई में, किसका डिवोर्स हो रहा है, किसका ब्रेकअप हो रहा है, किसके बेटे की शादी नहीं हुई, किसकी जो है बहू के साथ नहीं बनती, ये सब उनके पर्सनल लाइफ्स में आप इंटरेस्टेड हैं, और जब भी उनको समस्या होती है आप बाइबल लेके पहुंच जाते हैं, तो ये तपस्या है। आश्चर्य की सही, परंतु ये तपस्या है। तो तपस्या का फल मिलेगा जब आपका समुदाय, आपके संप्रदाय ऐसी ही तपस्या करने लगेंगे। जब आपके हिंदुओं को जब परेशानी होगी, तो आप उनके जीवन में पहुंच जाइए, गीता लेके, रामायण लेके, मानस लेके, और उनको फिर और आधुनिक ढंग से उनको जो है इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कीजिए। बल्कि आप, जब जो ईसाई समुदाय है उनके भी बहुत सारी समस्या, उनके जीवन में आप समस्या जब आप पहुंचने लगेंगे, तब जाके यह जो गेम है इसमें हम उनके बराबर हो पाए। पंकज सर, मैं एक ये भी जानना चाहता था कि जैसे कोई एक एक्स नाम का व्यक्ति जो है वो कन्वर्ट हो गया और अभी भी बहुत सारे लोग वहां पे कन्वर्ट होना बाकी हैं, या जो कुछ भी कन्वर्जन का रेशियो है, क्या आफ्टर कन्वर्जन पर्सनल लेवल पे, फैमिली, कम्युनिटी, वहां पे वॉयलेंस या समाज में डिवीजन क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ कन्वर्टेड एंड नॉन कन्वर्टेड के बीच में? और ये एक, जैसे कोई एक अमुक अमुक समाज का व्यक्ति कन्वर्ट हो गया या उस गांव के कुछ लोग हो गए, सो एक कल्चरल सुप्रीमेसी या दिखाने के प्रयास में हम, क्या इस तरह की कोई रिफ्ट सोसाइटी में क्रिएट हो रही है आफ्टर कन्वर्जन? जी, और मेरा वो वाला पिछला प्रश्न ये था कि कल्चरल लॉस आफ्टर कन्वर्जन, ये जो लोकल छोटी जातियां हैं आफ्टर कन्वर्जन, क्या वो अपनी वही प्रैक्टिसेस कर पाते हैं या दे जस्ट उनको एक कॉमन प्रैक्टिस की तरफ मूव होना पड़ता है? देखिए वो तो क्रिश्चियनिटी का लक्ष्य ही है, ईसाइयत का लक्ष्य ही ये है कि अ, किसी की संस्कृति को पूरी तरह समाप्त कर देना है, एक जैसा बनाना। मोनोथीज्म इसलिए बोला जाता है, केवल एक डीटी की, एक भगवान की पूजा नहीं करना है। उनको भगवान कहे नहीं, कहे वो ही नहीं कहते, अल्लाह और यहोवा कहे, तो केवल एक गॉड की पूजा नहीं करना है। केवल आपको अपनी जीवन पद्धति वैसी ही बना लेनी है जैसी उस रेगिस्तान में आज से 2000 साल पहले उनका जीवन होता था।
उस तरह का ही जीवन आपको करना है। तो उन्होंने कुछ इवॉल्व किया, चेंज किया। ये तो ठीक है कि यूरोप में बहुत सारे उन्होंने उनको प्रयोग किया। ईसाइयत बड़ी चतुर है। इस्लाम तो आपको 1400 साल पहले जैसी ड्रेस बनाएगा, भोजन खिलाएगा, सारी प्रथाएं वैसी करेगा। परंतु जो ईसाई हैं वो अडेप्ट भी होते हैं, परंतु ऊपर से अडेप्ट होते हैं। अंदर से जो आपकी जो मानसिक स्थिति है और जो संस्कृति है उसको पूरा एक जैसा बनाना चाहिए। एक ही जैसे संगीत सुनिए, एक ही जैसी भाषा, विवाह करने का ढंग एक, मृत्यु के बाद जो संस्कार होते हैं उसका ढंग एक, ये सब चीजें एक ही करना चाहते हैं। तो निश्चित ही वे नाश करते हैं। पर ये चतुर कैसे हो गए? पहले जब डायरेक्टली जब जाते थे कि आप अपनी भाषा बदलो, कपड़े बदलो, भोजन बदलो और धर्म बदलो, तो सब एक साथ बदलने को लोग तैयार नहीं होते थे। तो अभी ये क्या कहते हैं? केवल कुछ मत करो, तुम्हारी पूजा है बहुत सुंदर है, तुम्हारे जीवन में दुख है, तो कहेंगे हाँ है, तो बोले तुम्हारे देवताओं के होते हुए भी दुख है, ऐसा करो ईसस को ट्राई करो, उनको मत छोड़ो। तो पहले ही कहें उनको मत छोड़ो, ईसस को ट्राई करो। और ईसस को ट्राई करने में उसमें ऐसा होता है कि वो हकीम उस्मानी और हकीम रकमानी के नहीं लगे रहते पूरे उत्तर भारत में कि अगर आपको ये वाली समस्या है तो आप हकीम उस्मानी के पास जाइए। तो मैंने कहा एक बार अपने गुरुजी से पूछा कि ये ऐसे हैं, इनको जूते नहीं पड़ते कभी, ये तो सब फ्रॉड है। तो उन्होंने कहा कि ये जो समस्या है, अब इसमें अगर 10 गए और 8 को कुछ नहीं हुआ, और उसमें से ऐसा है, तुक्का तो ऐसा है कि 10 में से 2 पे तो तुक्का लग ही जाएगा, अपने आप ही उसकी समस्या हो जाएगी। जिसका नहीं लगा वो किसी को बताएगा तो नहीं ऐसी समस्या है, हम हकीम उस्मानी के पास गया था और काम नहीं किया हकीम उस्मानी का नुस्खा, तो वो बताएंगे नहीं। और जो बाकी जिनको हो गया वो तो उसमें विश्वास कर ही लेगा। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि ईसस में ऐसा हुआ कि आप विश्वास कीजिए, 2 का अपने आप ही काम हो गया। अरे अरे देखो ईसस ने तुम्हारा काम कराया, तो एट्रीब्यूशन हमेशा कि देखो ईसस ने कराया। अब ईसस ने कराया तो देखो ये कृष्ण नहीं करा पाया ना, ईसस ने कराया ना, तो ईसस को बीच में रख लो अपने पूजा के। तो पहले ईसस बीच में आएंगे, फिर कहेंगे कि देखो जब ईसस से सारा काम चलता है तो तुम्हें छोटे छोटे भगवान, तुम्हारी काली देवी तो कभी नाराज हो जाती होंगी ना, बोले हाँ, बोले भगवान तो दंड भी दे देते होंगे ना, बोले हाँ, देखो ईसस तो केवल प्रेम करता है तुमसे, ये तो तुम्हारे दंड देते हैं और ये तो हिंसक भी हैं, तो इनको हटाओ। तो पहले ईसस कोने में, फिर सेंटर में, फिर बाकी देवता बाहर, और एक बार देवता बाहर फिर कपड़े बदलना, संगीत बदलना, भोजन बदलना, भाषा बदलना, ये सब होता है। देखिए जगन रेड्डी का आपने सुना होगा, उसने जब इस चुनाव में हार गया, इससे पहले वो एक वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था कि वो तेलुगु को दबा के अंग्रेजी का प्रमोट कर रहा था, और बड़ी घटिया अंग्रेजी बेचारे बच्चे बोल रहे, उनको फोर्स कर रहा था और उनको अंग्रेजी बोलने के लिए वह बाध्य कर रहा था। तो भाषा के पीछे भी अल्टीमेटली आएंगे। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं कि क्योंकि हिंदू चिल्लाने लगे, बाकी समाज कहने लगा कि आप तो संस्कृति नष्ट कर रहे हैं, और इससे यूरोप में भी लोगों को परेशानी होने लगी जो कॉमन समाज है। तो उन्होंने क्या किया, अभी ये नॉर्थ ईस्ट में क्या कहते हैं, नहीं हम तो कल्चर को बचाते हैं। क्योंकि इनके अगर आप जैसे नागालैंड में जाइए, उसमें जाइए, हॉर्नबिल फेस्टिवल होगा, सारे ईसाई 100%, पर वो पंख लगा के और वो सारी ड्रेस पहन के और वो लाइन क्लोथ पहन के और वो करके आपके सामने वो खेलेंगे। पर वो अपने जीवन में ऐसा नहीं पहनते कुछ कपड़े। जीवन में दिल्ली के कौन से हैं मुझे पता नहीं, पॉश आजकल खास और ऐसे जो क्षेत्र में आपको जिस तरह के लोग मिलते हैं उनसे भी ज्यादा मॉडर्न है। अगर आप नागास को देखिए, मैं नागालैंड के सबसे गरीब क्षेत्रों में गया जहां खाने को नहीं है पर बाल सबके कलर थे, पर्पल बरगंडी कौन कौन से कलर होते हैं, गांव में सब लड़कियों के बाल कलर थे। तो इसका इतना फैशन है, तो अपने जीवन में वो कभी भी बिल्कुल नागा उस कल्चर को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखिए डेथ जो संस्कार होते हैं, राइट्स ऑफ पैसेज होते हैं, जो इनको अंग्रेजी में राइट्स ऑफ पैसेज बोलते हैं, हमारे यहाँ 16 संस्कार बोलते हैं, किसी भी पारंपरिक समाज में होता है, वो तो सारे चले ही गए। जैसे विवाह का, जन्म के जो रिचुअल हैं, जन्म की जो रीतियां विवाह की हैं, मृत्यु की, ये तो सब चली गई। उसके बाद धीरे धीरे उनका पहनावा, भोजन और भाषा, ये भी धीरे धीरे जाती है। अब ये क्या करते हैं, इन्होंने मॉडल विलेज बना रखे, जहां पर दिखाने के लिए एक दिन को उनको वो ड्रेस पहना के वहां खड़ा कर देते हैं। और उसका आपको समझ में भी आता है, क्योंकि क्या हुआ कि जो नागा से 100-150 साल पहले जो नागा जैसे रहते थे, तो वस्त्र तो बहुत कम ही होते थे। एक लॉइन क्लॉथ होता था, वो भी बहुत छोटा सा होता था। तो अभी जो मैंने एक फेस्टिवल में गया, वांचो नागा फेस्टिवल, अरुणाचल प्रदेश के लॉन्गलिंग डिस्ट्रिक्ट में गया था। तो वहां पर वो फेस्टिवल चल रहा था। अब 100-150 साल पहले ये लोग, ठंड बहुत पड़ती है वहां पे, बीच जब ठंड होती है तो बहुत ठंड भी होती है,
तो उसमें भी उनके बॉडी ऐसी थी कि वो लगभग बिना कपड़ों के बड़े आसानी से रहते थे, उनको कोई समस्या नहीं होती थी, तो उनकी बॉडीज अडेप्टेड थी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब जो आधुनिक लड़के हैं तो वो तो जो है वो अंडरवेयर पहन के और उसके ऊपर वो लॉन्ग क्लॉथ लगाते हैं, लेकिन कुछ जो उन्हें डिस्प्ले करने के लिए पुराने स्टाइल के कुछ नए लड़कों ने वैसे पहने हुए थे, और उनमें से कई इतनी जोर से ठंड से कपकपा रहे थे। तो ये बिल्कुल समझ में आ रहा था कि इसको आदत नहीं, अभ्यास नहीं है, ये केवल इस फेस्टिवल में इसको पहना के यहाँ छोड़ दिया है तो बेचारे को बहुत ठंड लग रही है, और स्वाभाविक भी है, तो उस पर दया भी आई मुझे देख के। परंतु यह स्थिति हो गई कि कैसे ये एक दिन के लिए उनको कल्चर को सेव करेंगे, कुछ म्यूजियम बनाए, जैसे डॉन बॉस्को एकेडमी पूरे नॉर्थ ईस्ट में, इनके यूनिवर्सिटी कॉलेज है, म्यूजियम्स है, तो ये म्यूजियम बनाएंगे, उसमें सारे ट्राइब के कौन से ये कैसे शस्त्र यूज करते थे, कैसी रीतियां थी, कैसे कपड़े पहनते थे, क्या भोजन खाते थे, सबके लाइफ साइज बहुत सुंदर जो बस्ट बनाए और वो सारे जो मूर्तियां बना के पूरे में डिस्प्ले करते हैं, बहुत सुंदर इन्फॉर्मेशन। परंतु ये फॉलो करने के लिए नहीं है, उनसे पूछेंगे तो हाँ ये तो सब हेल में है क्योंकि ये तो गलत था, ये डीमन वर्शिप थी, अब तो हम सही रास्ते पर, बट दिस इज हाउ वी यूज्ड टू बी। तो कल्चर को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं म्यूजियम में। ये मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एक ईसाई की दृष्टि क्या होती है। एक बड़ी प्रसिद्ध घटना है तस्मेनिया, तस्मेनिया जो ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड है, एक प्रोविंस भी है, तो वहां पर कुछ एक ऑर्निथोलॉजिस्ट था जो चिड़ियों का अध्ययन करते हैं, उनके एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वहां गए और उन्होंने एक प्रजाति की आखिरी दो चिड़ियां देखी, वो पता था कि विलुप्त हो गई, आखिरी दो चिड़ियां देखी, प्रॉम्प्टली उसने अपनी गन निकाली, दोनों को शूट किया, जब वो नीचे गिर गए तो घर आया और उसको वुंड साफ करके उसमें स्टफिंग करके प्रिजर्व करके फिर उसका पूरा स्टडी किया। तो एक हिंदू की दृष्टि क्या होती है, अगर बचाना है तो अध्ययन करना एट द कॉस्ट ऑफ, टू स्टडी एट द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग देम, इज इट वर्थ इट, और टू प्रिजर्व देम एट द कॉस्ट ऑफ स्टडीइंग इट और स्टडीइंग देम, व्हाट इज डूएबल हियर। तो हिंदू दूसरा रास्ता, उनको बचाना अधिक आवश्यक है, ना कि उनका अध्ययन करना। तो जब ये अध्ययन कर रहे हैं, जो प्रिजर्व करते हैं, म्यूजियम में प्रिजर्व करें, जीवन में नहीं। जीवन में तो वो ईसाई होंगे, जंपर्स पहनेंगे, इंग्लिश म्यूजिक सुनेंगे, क्रिश्चियन मैरिज करेंगे, कोट और बाउ टाई पहन के, मैंने बहुत सारे मैरिजेस देखे हैं, बाउ टाई पहन के जो क्रिश्चियन मैरिज होती है वैसा ही मैरिज करेंगे, सब ऐसा ही काम करेंगे, पर म्यूजियम में इनको प्रिजर्व किया जाएगा, वो पुराने कैसे थे। तो प्रिजर्वेशन इतना ही चलता है, इससे अधिक। रूरल या जो उनका एक ट्राइबल कल्चर है, वो मैंने ये कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोसाइटी पूछा था। ये तो मॉडल है। मॉडल कैसा है, आप शुरू में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद केवल खुद कन्वर्ट नहीं होते, दूसरों को कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं धर्मांतरित, और इसमें वे जो बाकी के देवी देवता हैं उनके बारे में बुरा बुरा कहते हैं कि ये तो शैतान है, ये तो ऐसे हैं, ये तो दुष्ट है। जब ऐसा कहते हैं तो समाज में हिंसा होती है, कई बार पुराने समय में उनको मार भी दिया जाता था। जैसे ही मारते हैं तो इसको बोलते हैं मार्टेडम, ये मार्टेडम के एक्सपर्ट्स मार्टिर्स क्रिएट करते हैं, उकसाते हैं कि आपके जो नए कन्वर्ट्स हैं वो जाके दूसरों को इतना परेशान करें कि दूसरे उनको कभी ना कभी हिंसा करें, हिंसा जैसी करें, अट्रॉसिटी लिटरेचर क्रिएट करते हैं। देखो देखो ईसाइयों का परसिक्यूशन हो रहा है। रोमन एम्पायर में इन्होंने ऐसे ही कर करके उनको गिल्ट पैदा की रोमन साम्राज्य के बीच में, और धीरे धीरे रोमन साम्राज्य को गिराया। इंडिया में भी यही करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट तो का तो मॉडल है, नागालैंड में यही किया है। और शांति कब होगी, देखिए एक बार कन्वर्जन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया किसी, ये वायरस की तरह देखिए, जब वायरस एक बार शरीर में घुस गया तो शांति कब होगी, जब इट रन्स थ्रू इंटायरली, पूरी बॉडी को ग्रसित करके जब वो बाहर निकलेगा तभी शांति होगी। तो जब एक सोसाइटी पूरी तरह कन्वर्ट हो जाएगी तब जाके वो कहेंगे देखो हमने तो पीस क्रिएट की है। मिजोरो, आज मिजोज और नागास को यही पट्टी पढ़ाई कि हमने तो तुम्हारे यहाँ शांति लाई, पर शांति लाई पर हिंसा कौन लाया, हिंसा भी आप ही लाए। हिंसा आप, ये जैसे वो सुपर पावर्स के बारे में कई स्केप्टिकल मूवीज भी बनी है ना, एक वाटर पता नहीं क्या है, कि ये जो स्पाइडरमैन और ऐसे जो होते हैं कि बोले संकट भी तभी आते हैं, विलेन भी तभी, सुपर विलेन भी तभी आते हैं जब सुपर हीरो आते हैं। तो ना सुपर हीरो आए ना सुपर विलेन आए, समाज शांति से रहेगा। तो इसी तरह से एक वो उर्दू में कहते भी है ना कि
दर्द भी दिया है तो दवा भी हम ही देंगे, तो दर्द भी यही देते हैं, दवा भी यही देते हैं। तो पहले समाज में हिंसा पैदा करना और फिर हिंसा को सुलझाने का दावा करना, ये ईसाइयत का लक्ष्य। मैंने कहीं पढ़ा था सर कि इनका जो मेन काम होता है, वो होता है गुड वर्सेस बेटर की लड़ाई करा देना। अच्छा है और क्या बेस्ट है, तो अभी अच्छा है, बट बेस्ट क्या हो सकता है? तो अभी जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल जैसे वर्तमान सरकार ने बहुत सारे अच्छे काम किए होंगे। अब उसको एक आइडियल स काम क्या हो सकता है उससे तुलना करके सामने वाले के मन में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देना। तो जहाँ कहीं पर भी प्रॉब्लम है, जहाँ कहीं पर भी पीस है, उसको कॉन्फ्लिक्ट से रिप्लेस कर देना और खुद को एज़ अ सॉल्यूशन रिप्रेज़ेंट करना, ये इनकी वॉर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो पहले आप समाज में ये ठीक ऐसा है जैसे अमेरिका में बहुत मूवीज भी बनती हैं कि पहले वायरस रिलीज की एक कंपनी है जिसने वायरस भी बना सकती है और एंटीडोट भी बना सकती है, तो पहले वायरस रिलीज कर दो और फिर उसको बचाने के लिए, उससे बचने के लिए लोग एंटीडोट भी देंगे। तो ये ऐसा ही है। दवाई कैसे बिकेगी तो पहले उसका वायरस लाओ फिर हाँ, दवाई पहले बेचो। पहले मर्ज तो बेचो फिर दवाई बेचें। जो एग्जिस्टिंग जो बीमारियां हैं उनका तो एक लिमिटेड ही हो सकता है ना दवाएं, तो लेकिन जब नई बीमारियां पैदा होंगी तभी नई दवा बिकेगी, जैसे क्योंकि अभी मैं अगर आपके संवाद के पहले हिस्से पे जाऊँ, तो फिर आप उसमें वो मुझे बताएँ कि किस तरह से वो अपने ही जो उनके रूल्स को नहीं फ़ॉलो करते, वो वहाँ उनको कब्र में या उसमें जगह नहीं देते शमशान में, ब्लॉक हर एक लाइफ़ के हर एक एंगल पे ब्लॉकेड कर देते हैं। और शहरों में इनका तो क्या चलता है पीस, लव, काइंडनेस, करुणा। हाँ, करुणा इनका एक वर्ड बहुत चलता है। तो अगर दोनों जगह शार्प कॉन्ट्रास्ट है, शार्प कॉन्ट्रास्ट। हाँ, और लव भी तो देखिए कि भाई बड़ी सिंपल बात है, आप मुझसे लव करते हैं, मैं आपसे नहीं करता, तो आपको मुझे पीछा छोड़ देना चाहिए। अगर फिर भी आप कर रहे हैं तो आप प्रेमी नहीं है, आप स्टॉकर हैं, साइको सेक्सुअल स्टॉकर हैं। जो अमेरिकन मूवीज जो बनती है ना, जो पीछे पड़ जाता है कोई और वो छोड़ता नहीं है, पूरे 2 घंटे थ्रिलर चलता है, ये ऐसा ही है। ये 2000 साल से ऐसा थ्रिलर चल रहा है। हमें आपसे प्रेम नहीं है, आप क्यों हमसे प्रेम करना चाहते मैंने ये देखा है सर कि अब तक मतलब मैंने अब जिस तरह से इस्लाम के बारे में लोगों को मेन स्ट्रीम में लोगों को भी जैसे हैं? मेरे घर पे लोग होंगे, समाज में युवा है, उनको बहुत क्लैरिटी आई है पिछले जी, कुछ वर्षों में। जी, उसका 1% भी क्रिश्चियनिटी के बारे में लोगों के सही, पास इन्फॉर्मेशन नहीं है जी, और जाने-अनजाने में कुछ लोग उसको सपोर्ट भी कर देते हैं, उनके एक्ट्स को। जी, कितने सारे ऐसे ग्रीन टेक्नोलॉजी या पेड़ बचाओ ये सब के आंदोलन वही कर रहे हैं और जितने भी मार्ग हैं, सारे मार्गों से वो चर्च की तरफ खींचते हैं लोगों को। जी, हाँ, सेमिनार हो, एनजीओ हो, जो हाँ, जितनी विधियाँ हैं सबसे खींचने का प्रयास करते हैं वो। जी, ये मैंने तो अपने इसमें देखा है। सर मेरा एक छोटा-सा प्रश्न है कि इनका जो कुछ भी ये एक्ट है, जो भी ये कर रहे हैं कन्वर्जन का, उससे डेफ़िनेटली वो नंबर गेम पे फ़ोकस कर रहे हैं। वो अपने नंबर्स को बढ़ाना चाहते हैं और नंबर विल स्टैंड एज़ अ पावर। उससे वो अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, ये तो क्लियर है। और फिर उसपे जो भी उनके स्टेक होल्डर्स होंगे, फॉरेन स्टेक होल्डर्स होंगे, सब थोड़ा-थोड़ा सा एक आइडिया है। जानना ये चाहते हैं सर कि एक सामान्य सा क्रिश्चियन जो जर्मनी में रहता है, पोलैंड में रहता है, अमेरिका में रहता है, वो क्यों इतना मैसिव डोनेट करके इंडिया के किसी व्यक्ति को कन्वर्ट करना चाहता है? मतलब ये भी एक है ना कि हाउ अ कॉमन क्रिश्चियन इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द कन्वर्जन। क्योंकि व्हाई ही इज़ देखिए इसका उत्तर आपको फेसबुक यूट्यूब एड्स में मिल जाएगा। आप बीच बीच में देखिए कि वहां अफ्रीका के किनिया में ये बच्चा, एक बच्चा जिसका आधा मांस कहीं से लटक रहा होगा, ही इज डाइंग, डू यू वांट टू सेव। फिर कोई एक है उसकी लाश डली होगी, दूसरा बच्चा मरने वाला होगा, शी इज लूजिंग हर चिल्ड्रन, डू यू वांट टू सेव। इस तरीके से करुणा, तो उसको बोलते हैं कि पिटी पॉर्न ये क्रिएट करते हैं कि इतना करुणा के ऊपर उनको जगा के उनसे डोनेशन लेते हैं। तो कॉमन उनको नहीं पता कि यहाँ पर गेम क्या चल रहा है, आधे लोगों को नहीं पता। दूसरा, जो भी बिलीवर है चर्च में, वो ये मानता ही है कि क्रिश्चियनिटी इज द ओनली ट्रू रिलीजन, ईसाइयत ही अकेला एक मजहब है, बाकी सब डेविल वर्शिप कर रहे हैं, नर्क में जाएंगे।
तो उनके मन में उनको ये लग रहा है कि सच में हमको नर्क की अग्नि से बचा रहे हैं कन्वर्ट करके, उनको ये नहीं लग रहा है कि कुछ नाश कर रहे हैं। उनको लग रहा है वो तो आपके ऊपर, जैसे उनको मालूम है आप और आपके बेटे, उनके लिए ये नर्क की अग्नि में निरंतर सदैव जलने वाले हैं। और अगर महीने के $100 देके आपको नर्क की अग्नि से बचा पाए तो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। तो उनके मन में यही है मैसिव। कि हाँ, जब आप ईसाइयत को ही अकेला एक ट्रू रिलीजन मानेंगे और बाकी को डेविल वर्शिप मानेंगे, तो फिर आप करेंगे ये सब। दूसरा कि इनके जो जितने उद्योगपति हैं और जो उनके नेता हैं, उनका लाभ है इसमें, कि उनका ये गेम है कि जहां जहां क्रिश्चियनिटी बढ़ेगी वहां वहां कैपिटलिस्ट गुड्स का मार्केट बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगा तो हमारा भी फायदा बढ़ेगा। तो उनको नई नई चीजें, कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी बनेगी। तो ये पूरा मार्केट के संग उनका अनुबंध है, बाजार के साथ चर्च का अनुबंध है। तो इसलिए इनके लिए वहां से जो बड़े डोनर्स हैं, उनका भी सोरोस क्यों डोनेट करता है भारत को कन्वर्ट करना, उसका यही कारण। तो इस तरीके से ये तो ऐसा ही इनका चलता है। तो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े स्टेट्स, जैसे मैंने बताया कि ब्रिटेन इंडिया में जब कन्वर्जन की बात आएगी तो डायरेक्टली नहीं करना चाहता था, और अगर इंडिया कन्वर्ट हो तो उनके लिए वो अच्छी ही बात है, क्योंकि राज फिर आसान होगा। जो एरिया कन्वर्ट हो गए वो उनके समर्थक बन गए। इसी तरीके से साउथ कोरिया पे जब यूएस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस मार्केट्स और आर्मीज वहां जब वहां प्रेजेंट रहे, उसके बाद वो कन्वर्ट हो गया। 35 से 40% साउथ कोरिया ईसाई है, और मेजोरिटी ही है, क्योंकि बाकी के एथेइस्ट कहते हैं अपने आप को। तो सबसे बड़ा जो गुट है वो ईसाई गुट ही है ईसाई गुट ही है उनका। साउथ कोरिया के अंदर। तो ये 1945 के बाद हुआ है। ये बड़ा बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, त्रासदी है। एशिया के देशों को ये याद रखना चाहिए, कोरिया को ये इस शताब्दी के अंदर ही खा गए, और पीसफुली, लव से, सो कॉल्ड लव से और पीस से ही उनको वो समाप्त कर दिया, उनके समाज को। जो किसी को अभी पता नहीं चल रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। उनका धर्म तो समाप्ति हो गया, अभी वहां बौद्ध बचे। तो उनका जो नेटिव धर्म उसको सेंदो बोलते हैं। तो सेंदो तो लगभग विलुप्त हो चुका है। केवल बौद्ध जो है, क्योंकि उनके पास भी इंटरनेशनल नेटवर्क्स हैं, तो जापान का सपोर्ट रहता है, चाइना का सपोर्ट रहता है, तो वो लोग जो हैं वो बचे हुए हैं। बाकी जो सेंदो है वो तो समाप्ति हो गई। तो इनके उद्योगपति, इनके नेता, इन सब का ये वेस्टेड इंटरेस्ट है कि कोई दूसरे समाज जो है कन्वर्ट हो जाए। तो ये बहुत बड़ा कंपेंडियम बन गया है, ये एक पूरा तंत्र बन गया। हिंदुओं को इस तंत्र को राइट। समझना और तोड़ना होगा। जैसा मार्केट में हमारा अल्टरनेटिव पहले क्रिएट करने, हिंदू अल्टरनेटिव क्या है, हर वस्तु का जो उन्होंने करा है उसका हिंदू अल्टरनेटिव क्या है, उनकी चैरिटी मशीन का हिंदू अल्टरनेटिव क्या है, उनके मिशनरीज का हिंदू अल्टरनेटिव क्या है। जब आप उनको अल्टरनेटिव देंगे समाज में, तो फिर आप कंपीट करने लगेंगे। एक और मैंने ये बात सुनी थी कि चाइना जो है वो किसी भी दूसरे देश या किसी भी धर्म को अपने यहाँ बहुत बढ़ने नहीं देता है। तो क्रिश्चियनिटी का कुछ खास वहां पे काम था नहीं। कुछ वर्ष पहले जो इनके पोप हैं इटली से, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप हमारा वहां पे कोई बिशप बनने दें। तो उनकी ये कंडीशन थी कि हम देखेंगे कि कौन वो व्यक्ति है जो बनेगा। वो इसी कल्चर का होना चाहिए, चाइना की चीज़ों को जानता हुआ होना चाहिए। और अब 5 साल में जो उनका कोई बिशप वहाँ बना था क्रिश्चियन की, उसका भी कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो उसका भी टेन्योर जो है वो रिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे चाइना वाले, उसकी भी गारंटी नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो भी तो एक समृद्ध देश है, वहाँ भी बुद्धिजीवी हैं, वो भी इस खतरे को भाँप रहे हैं कि किस तरह से ये बाहर का कल्चर लाते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि जो व्यक्ति चाइना में क्रिश्चियनिटी का नेतृत्व करेगा, वो कल्चरली चाइनीज़ होना चाहिए। जो भी यहाँ कुछ क्रिश्चियंस आए होंगे काम करने के लिए उनका, वो कल्चरली चाइनीज़ होना चाहिए। और वो कितने दिन तक रहेगा, अगर वो कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है तो हम उसको यहाँ से थैंक यू भी बोल देंगे। मतलब ये एक चर्चा में ही बात मुझे पता चली है कि वो इस तरह से स्ट्रांगली मॉनिटर्ड है उनका। तो क्या हमारे यहाँ या बाकी देशों को कुछ सीखने जैसा नहीं है इसमें? कि यहाँ पे तो बड़ा ओपननेस हो गया है कि अब उनका एक अलग ही एक्टिविटी चल रहा है। वो हमारे कल्चर का है कि नहीं, भारत को समझता है कि नहीं?
और विदेशी कल्चर का व्यक्ति है तो वो तो और सुगम है, वो लोगों को डोमिनेट करता है। मतलब मैं शायद ये बात सच हो या पर जहाँ तक मेरी जानकारी है ये सच है। चाइना बहुत अच्छे से नियंत्रित करता है कि वहां पर कौन क्या कर रहा है, तो ईसाइयत को भी वो नियंत्रित करता है, ये बात सही है। और उन्होंने अभी तक कई सारे क्षेत्र हैं, तिब्बत में उन्होंने ईसाई मिशनरीज को बिल्कुल नहीं घुसने दिया है, कई सारे क्षेत्रों में नहीं आने देते। परंतु आप ये समझें कि कल्चरली चाइनीज हो, कोई भी ईसाई, कोई भी हो सकता, ईसाइयत और इस्लाम किसी भी देश के नहीं हो सकते, वो ग्लोबल नहीं है, वो अल्टीमेटली उस देश को ईसाइयत के पद पर ही ले जाएगा। तो जो बिशप भी बने हैं, भले ही चाइना उसको कितना भी कंट्रोल करे, उसके बाद भी वे वहां पर ईसाई गतिविधि बढ़ाएंगे ही, ईसाई कम नहीं होंगे, ईसाई बढ़ेंगे ही। तो चाइना के एक प्रांत यूनान में, जहां बहुत सारी जनजातियां रहती हैं, उत्तर पूर्व से ही लगा हुआ है, तो हमारा बर्मा से लगा हुआ जो प्रांत है चीन का यूनान, वहां पर बहुत सारी जनजातियां हैं, वहां कन्वर्जन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो चाइना इतने स्ट्रिक्ट कंट्रोल के बाद भी उसको नहीं रोक पा। तो देखिए, अगर ऐसा कोई वायरस नहीं हो सकता जो आपकी बॉडी से प्रेम करे, तो वायरस वायरस ही है, थोड़ा माइल्ड हो, थोड़ा स्ट्रांग हो, देर से काम करे, जल्दी काम करे, वो वायरस ही है। पहले आपने कहा कि लॉकडाउन, लॉकडाउन से वह रुका नहीं, लॉकडाउन से स्टेट को यह समय मिल गया कि कुछ हॉस्पिटल बेड्स और ये सब कैपेसिटी बढ़ा, केवल इतना काम है, रोक नहीं सकते। और अगर आपके पास रोकने का प्लान नहीं है तो अलाउ करना सही नहीं है। तो चाइना की भी स्ट्रेटेजी कुछ बहुत लॉन्ग टर्म नहीं है, पर हाँ, क्योंकि उनके यहाँ सब कुछ स्टेट कंट्रोल है, वो तो पैरानॉइड भी है ना, पावर किसी और के पास नहीं होना चाहिए, इसलिए वो सिंकियांग में तो उन्होंने मस्जिद भी तोड़ के, मीनारें तोड़ दी, गुम्बज तोड़ दी, चाइना के वो जो गेबल्ड रूफ है वैसे बना दिए, और ब्लू और पर्पल और ऐसा पेंट कर दिया उनको। हाँ, वो दूर से देखने में आपको वो मंदिर जैसा ही दिखता है वो अंदर जाके नमाज होती है, तो ऐसा वो सब जगह कर देते हैं। अब ये टेम्पररी, तो कुछ 100 साल के लिए भी ठीक हो सकता है, लेकिन इसके बाद फिर वो रिवर्ट करेंगे, जब तक आप उनको धर्मांतरित करके, घर वापसी करके, उनके जो मूल धर्म है उसमें वापस नहीं आते। रणजीत सिंह जब अपने चरम पर थे शक्ति के, तो इन्होंने नमाज बंद करा दी थी। नमाज जो है मतलब चुपचाप करिए, ये जो मुल्ले जो जोर से बोलते हैं, लाउड स्पीकर तो उस समय नहीं होते थे, पर जो वो मीनार से चिल्लाते थे, यह उन्होंने बैन करा दिया था। और वो आज जो पाकिस्तान का पंजाब है वहां भी रूल करते थे, परंतु आज क्या स्थिति है? और पाकिस्तान के पंजाब में कितने सिख बचे हैं? 47 में जब दंगे हुए तो क्या सिखों को उन्होंने छोड़ा? तो जब तक आप एक, देखिए क्या होता है, जो शक्तिशाली नेता होते हैं उनको लगता है कि वे सदैव रूल करते रहे, सदैव राज, उनको बड़ा दम होता है अपने, उनको ये लगता है कि हमने तो हरा लिया इतने 10-15 काल खंड, वर्ष के कालखंड में, हमारे राज में हमने इनको हरा दिया। परंतु ये शक्तियां हैं, इनको बड़ा 2000 वर्ष से इनको लंबा लॉन्ग गेम खेलने का अभ्यास है। तो जब तक आप उनके लॉन्ग गेम को, इतनी ही लंबी नीतियां नहीं बनाए, तब तक आप ये गेम नहीं जीत पूरे कन्वर्सेशन से मैंने कुछ बातें नोट की हैं। सकते। जैसे आपने ये 3 राज्यों का ज़िक्र किया, नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय। फिर वहाँ पे 3 जातियाँ जो हैं, गारो, खासी, जांतिया, उनके बारे में बताया। फिर आपने वांचीन करके एक विलेज की बात बताई कि इफ आई एम राइट विद द प्रोनंसिएशन। और ये मुझे बड़ा ये अच्छा लगा कि यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन इस्लाम बट इस्लाम इज़ इंटरेस्टेड इन यू। तो ये सारा चित्र अगर देखेंगे तो अगर कोई भी हमारे इस वीडियो को देखेगा, फिर ये सोरो हार्वेस्टर जो है वो शहरों वाली जो उनकी स्ट्रैटेजी है, मतलब ये काफ़ी प्रचलित है और ये लोगों को भी समझ, अगर जो कोई भी आपके इस वक्तव्य को सुनेगा, उनको ये बात समझ में आएगी कि हाँ, ये चीज़ें उनको छू कर गुज़री हैं, उन पर एक प्रयास हुआ है या उनके आस-पास के किसी व्यक्ति पर एक कन्वर्जन का, धर्मांतरण का एक प्रयास हुआ है, उसे समझ में आती है। मैं एक आखिरी प्रश्न के रूप में ये जानना चाहूँगा कि ये एक जो कन्वर्जन है, वो एक कल्चरल थ्रेट भी है। फिर जो जनजाति हैं, उनकी जो सभ्यता है, उनके जो कस्टम्स हैं, पहनावे हैं, उन सबको भी खतरा है, हम देखते हैं। और कल्चर जो है, एजुकेशन है और फिर पूरी तरह से वहाँ का जो
परिवेश है, सोचने का तरीका है, वो आफ्टर कन्वर्जन बदल जाता है। उसके उदाहरण में आपने हमें वो बताया कि किस तरह से जो कन्वर्ट नहीं हुआ उसको अपने कब्रिस्तान या शमशान में भी जगह नहीं देते। ये सारी चीज़ें हमने देखी और वही लोग मुंबई जैसे शहर में इंक्लूसिव बात करते हैं या शहरों में वो इंक्लूसिविटी दिखाते हैं, समावेशी होकर बात करते हैं, लिबरल, ओपन। राजनीति में भी कहते हैं जो सबसे ज्यादा पीपल पीपल करे वो सबसे बड़ा तानाशाह होता है, केजरीवाल की तरह, जो जनतंत्र की बात जो सबसे अधिक करे। इसी प्रकार से जो हाँ, सबसे पीस और लव की बात करते हैं, जो पीस, अब देखिए हाँ, इस्लाम को रिलीजन ऑफ पीस और क्रिश्चियनिटी को रिलीजन ऑफ लव कहा जाता है, और हम दोनों की हाँ, सच्चाई हम जानते हैं कि क्या है। तो ठीक उल्टी ही हाँ, बात है। लेकिन ये हमें केवल पहचानना नहीं, हमें सीखना चाहिए उनसे कि क्या क्या कितनी सुंदरता से उन्होंने झूठ को सच और सच को झूठ बना दिया है। हमें भी उनसे सीखना चाहिए। सर मैं एक जानना चाहूँगा कि एक शत्रु बोध के रूप में हमारे आस-पास में क्या हमारा एक रिप्लाई हो सकता है? सबसे मतलब पहले तो जो मेरा भी लक्ष्य है, जो ये विचारधारा है, शत्रु विचारधारा है ईसाई मिशनरी की जैसी, उनका एक एक मोडस ऑपरेंडी है, एक एक कृत्य, एक एक उनका मेथडोलॉजी कि कैसे कैसे वो करते हैं, उसको बहुत अच्छे से अध्ययन करना और उनके हिंदुओं को उसको पूरी तरह से अवगत कराना। पहला गेम तो अवेयरनेस का। दूसरा, ईसाई ईसाइयत ने अपने इतिहास में जितने नरसंहार किए हैं, जितनी हिंसा की है, वो सारी जो हिंसा और नरसंहार है वो लोगों के सामने ला। हम किसी अगले अंक में ये भी बात कर सकते हैं कि जब ये विच हंट करते थे तो किस प्रकार से ये स्त्रियों को टॉर्चर करके जो है उनको जिंदा मारते थे, और इंक्विजिशन में क्या करते थे, तो इनके इंस्ट्रूमेंट क्या होते थे। यूरोप में उनके म्यूजियम्स हैं और उनकी एग्जीबिशन भी लगती है, पर हमारे यहाँ इसको नहीं पढ़ाया जाता। हमारे यहाँ अगर कहें तो आप सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ देंगे, तो हमको उन पर चर्चा करनी चाहिए। तो अपने हिंदुओं को कि इतिहास में इन्होंने क्या किया है और ये हथकंडे कौन कौन सा अपनाते हैं। पहला स्टेप है कि उनके पूरे प्लेबुक को, टूल किट को हिंदुओं, एक एक हिंदू तक पहुंचा दिया जाए कि टूल किट क्या है, जिससे कि उनको पता चल जाएगा भी। जैसे यहाँ कहा कि हमारे यहाँ तो अग्नि परीक्षा होती है, जला के दिखाओ, तब जाके पता चलेगा। तो इस तरीके से हर हिंदू को अवेयर होना चाहिए। हमारे कल्याण आश्रम ने इस विषय पर काफ़ी काम किया है, काफ़ी पेनिट्रेट करके उनके इस बड़ा ग्राउंड पेनिट्रेशन के साथ उनके इस जालसाजी पर काम किया है। जैसे कि 16वीं-17वीं शताब्दी में यूरोप का जो पूरा रिवोल्ट था, दैट वाज़ अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, जिसको हम रिनेसेंस कहते हैं। इट इज़ एक्चुअली वो सारे लोग परेशान थे क्रिश्चियनिटी से, उनके कस्टम से, उनके रूल से। फिर हम वो एक साइंटिस्ट की भी कहानी पढ़ते हैं कि किस तरह से जब उसने ग्रेविटेशन पे प्रेडिक्शंस दिए, तो क्योंकि वो बाइबल के अगेंस्ट था, तो उनको कितना प्रताड़ित किया गया। तो ये पर एक टॉपिक तो हो सकता है कि इन्होंने कितने ऐसे एक्ट किए हैं, बीइंग अ क्रिश्चियन और लोकल पे कितने हार्श रहे हैं, उस पर तो एक पॉडकास्ट हो ही सकता है। मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा पॉडकास्ट हो सकता है। सर टू क्लो ऑन अ क्लोजिंग नोट, आपने इतने आप अभी मेघालय में हैं और मुझे लग रहा है कि शायद आपको थोड़ा स्वास्थ्य की भी दिक्कत है। उसके बावजूद भी आपने अपना काफ़ी बहुमूल्य समय दिया और काफ़ी स्ट्राइकिंग पॉइंट्स रखे, मतलब जो कोई भी देखेगा उन्हें समझ में आएगा कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट और भारत के ही छोटे-छोटे हिस्सों में चर्च के आस-पास किस तरह से मैसिव कन्वर्जेंस हो रहे हैं। थोड़ा मुझे लगता है कि हमारे पॉडकास्ट से बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को ये जानकारी मिलेगी कि किस तरह से कन्वर्जन हो रहा है। और ये जो आपने लास्ट में कहा कि इनका मॉडस ऑफ ऑपरेंडी क्या है, इनका टूल किट क्या है, उसको समझना। और फिर आपने कहा कि जो भी ये एक्ट करते हैं उनसे थोड़ा-सा सीखना भी कि किस तरह से अपने चीज़ों को आगे बढ़ाना है। मैंने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को बहुत पहले पढ़ा था, तो वो कहते थे कि इफ यू रीड द होल स्टोरी ऑफ क्रिश्चियनिटी इट इज़ जस्ट कंप्लीटली अ फ्रॉड। इट देयर इज़ नो सब्सटेंस। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते थे कि अ, जबकि वो नोबेल लॉरिएट हैं, पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं, पर उन ऐसे साहित्यों को छिपा के भी रखा गया है, जी जो क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट हों, जी, मैं तो कहता हूँ स्ट्रैटेजिकल। इंक्विजिशन, विच हंट की इतिहास ही अगर हिंदुओं को बताया जाए तो भारत में कन्वर्जन रुक जाए।